ठीक है। एक्सेस टोकन आ चुका है, रिफ्रेश टोकन यूज़र आईडी के साथ आ चुका है। कोंग में रिक्वेस्ट मारी है हमने ओथ सर्विस में जाके, देखते हैं यूज़र सर्विस का काफका ने चीज़ें पहुंचाई हैं या नहीं, और माई सीक्वल में जाके स्टोर हुआ है या नहीं। एवरीथिंग ऑन क्लाउड। हाँ जी, कैसे हो सब? सो वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो ऑफ बैकएंड मास्टरी। एंड आई नो कि काफ़ी लेट वीडियोस आ रही हैं इसमें, दैट इज़ बिकॉज कि द टाइम कंस्ट्रेंट दैट आई हैव। बट आज की वीडियो में हम एंड टू एंड जितनी भी बैकएंड की सर्विसेज थी सब डिप्लॉय करने वाले हैं। ओथ सर्विस, यूज़र सर्विस, आपकी डेटा साइंस की सर्विस, एक्सपेंस की सर्विस, और उसके सामने एपीआई गेटवे, आपके एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, आपके नेटवर्क लोड बैलेंसर, आपका राउटिंग एटसेट्रा 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 सब कुछ, ठीक है। और आज आपको जिनको AWS नया मतलब सीख रहे हैं जो लोग, उनके लिए भी काफ़ी कुछ आज कुछ सीखने को मिलेगा, राइट। बिकॉज सी हमने AWS के क्रैश कोर्स लेके आए थे इसी सीरीज़ में, वेयर वी सो कि हाउ AWS नेटवर्किंग वर्क्स, राइट। But the thing is, when we use AWS in action, then there are so many back and forth stuff that you have to do, right? तो उस चीज़ के कारण हम जो अभी आज का लेक्चर है, जो आज की वीडियो है, इसमें सब कुछ हैंड्स ऑन करके जब देख रहे होंगे, राइट, देन यू विल बी एबल टू नो कि एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट अंडर द हुड कैसे काम करती हैं चीज़ें, राइट, इन AWS। तो लोग्स वगैरह देख रहे होंगे, CPU, मेमोरी यूटिलाइजेशन, सब मैट्रिक्स भी देख रहे होंगे। मज़ा आएगा आज की वीडियो में। सो विदाउट एनी फर्दर डू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइक कर दो वीडियो को और ट्विटर पे ट्वीट कर दो, बिकॉज इन बैकएंड मास्टरी वी नीड सम गुड रीच, ताकि लोगों तक ये पहुँचे। एंड आप जो अभी तक यहाँ तक पहुँच गए हो, यू नो कि अपना जो जर्नी थी दैट वाज नॉट स्मूथ। We tried with virtual machine, we tried with local setup and everything, like in virtual machine some things broke, some things worked, right। तो ये सब चीज़ें हुई, बट दैट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। और आपको भी देखने को मिला कि भाई कैसे एरर्स आ रहे थे, और फिर हमने फर्दर वीडियोस में उसको सोल्व करा, और आप लोगों ने भी माथा फोड़ी की, जिससे आपको भी सीखने को मिला होगा। सो ऑल द थिंग्स कंपाइल्ड, आई वुड से कि अ गुड एक्सपीरियंस इट वॉज, राइट। एंड द थिंग इज़ कि आज की वीडियो में हम सब कुछ क्लाउड पे डाल रहे हैं, तो आपको और कुछ सीखने को मिलेगा। और अगली आने वाली वीडियोस में हम फ्रंट एंड जो अपने ऐप बचा हुआ है दैट विल कंप्लीट, एंड देन आर बैकएंड मास्टर विल बी कंप्लीटेड, ठीक है। तो कंप्लीशन से पहले फैला दो इस सीरीज़ को, लोग इसको स्टार्ट कर लें, क्योंकि आर बैकएंड इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट, राइट, ओनली द डिप्लॉयमेंट्स आर पेंडिंग। सो लेट्स स्टार्ट। सो यार, पिछले लेक्चर में जो मैंने आपको बताया था दैट आई विल समराइज, ओके। सो बेसिकली वी हैव 3 stacks, राइट। सो व्हेन यू आर बिल्डिंग एनी ऐप फॉर द स्केल, राइट, व्हेन यू आर यू हैव सम थिंग्स इन माइंड कि भाई मेरी ऐप बहुत सारा यूज़र यूज़ करेंगे, आई हैव टू पुट स्केलिंग ऑन प्लेस, आई हैव टू हैव सम मैट्रिसेस फ्रॉम क्लाउड, कि जिससे मैं देख सकूँ कि भाई कितना CPU चल रहा है, कितनी मेमोरी चल रही है, ये सब, राइट। सो फॉर दैट यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी ऐप प्रॉपर लॉग्स के साथ कॉन्फ़िगर्ड हो। एंड द सेकंड थिंग इज़ यू हैव टू मेक श्योर कि भाई आपका जब लोड बैलेंसर्स हैं वो अच्छे से कॉन्फ़िगर्ड हो। सो फॉर दैट वी हैव टू हैव सम इंफ्रा सेटअप। सो हमने एक इंफ्रा सेटअप किया था जिसमें हमारा खुद का वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड था। दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड क्या होता है। फिर हमने उसमें 2 सबनेट्स बनाए थे, राइट। 2 सबनेट्स बनाने के बाद फिर हमने नेटवर्क लोड बैलेंसर एक बनाया था, राइट। अब द थिंग इज़ कि जो सब नेटवर्क लोड बैलेंसर है, दिस इज़ कमिंग फ्रॉम आर माई सीक्वल एंड काफका स्टैक। सी मैंने पहले भी बताया था आपको कि AWS अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लाइक AWS मैनेज्ड RDS, रिलेशनल डेटाबेस सर्विस, विच इज़ नथिंग बट अ SQL बेस्ड डेटाबेस। बट हम अगर AWS की सर्विस यूज़ करना चाहें तो वी कैन यूज़ देयर API गेटवे, देयर काफका सर्विस, देयर डेटाबेस सर्विस, बट उसमें कुछ लर्निंग नहीं मिलेगी। इसलिए वी मेड 1 स्टैक वेयर वी आर यूजिंग काफका, ठीक है। काफका एंड ज़ूकीपर हमने खुद से डिप्लॉय किया, ठीक है। खुद से डिप्लॉय करने के बाद उनके आगे हमने नेटवर्क लोड बैलेंसर लगाया, क्योंकि काफका और माई सीक्वल अगर आप देखोगे तो दीज डजंट वर्क ऑन HTTP प्रोटोकॉल, राइट, दे वर्क ऑन TCP या फिर सॉकेट कनेक्शंस एट नेटवर्क लेयर। सो फॉर दैट वी नीड नेटवर्क लोड बैलेंसर। तो नेटवर्क लोड बैलेंसर लगाया, ठीक है, और माई सीक्वल सर्विस को अपन रनिंग किया। ये पिछली वीडियो में हम कर चुके थे। फिर ये जो नेटवर्क लोड बैलेंसर है दैट वी एक्सपोर्टेड इन SSM, राइट। अब हमने ये देखा था कि भाई आपकी जब भी कोई सर्विस डिप्लॉय हो रही है, राइट, तो आप अगर इसके पैरामीटर स्टोर में जाते हो, यहाँ पे AWS पे आप सिर्फ लिखो SSM, तो यहाँ पे आप और यू कैन से पैरामीटर स्टोर,
तो हो क्या रहा है कि AWS में जब हम एक स्टैक डिप्लॉय करते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन स्टैक, सो व्हेन वी डिप्लॉय VPC स्टैक, राइट, हमारी इंफ्रा स्टैक जहाँ पे हम वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड और सबनेट्स वगैरह सेटअप करे थे, सो ये सब सेटअप हो जाता है अपना इंफ्रा. नाउ कम्स द अनदर स्टैक वेयर यू आर डिप्लॉइंग सम अदर सर्विसेज, राइट. सो व्हेन यू आर डिप्लॉइंग सम अदर सर्विसेज लाइक MySQL Kafka, तो आपको वो चाहिए रहेगा कॉन्टेक्स्ट कि भाई मेरा VPC सबनेट कौन से थे, मैं MySQL कौन से प्राइवेट सबनेट में डालूँ, मेरा कौन सा VPC था, राइट. वो आपने जो एक घर बनाया उसके अंदर फैमिली मेम्बर्स डालने के लिए उसका एड्रेस देना पड़ेगा, राइट. सो दोज एड्रेस एंड स्टफ वी हैव गिवन इन लाइक वी हैव एक्सपोर्टेड इन SSM. तो जब भी आप पहली स्टैक डिप्लॉय करते हो, फर्स्ट स्टैक व्हेन एवर यू डिप्लॉय, तो हम जो भी पहली स्टैक में सबनेट्स बनाए थे हमने, वो हम SSM में डाल देते हैं. SSM इज़ नथिंग बट अ की वैल्यू पेयर जो AWS अपने में स्टोर कर लेता है, राइट. तो ये था. देन इन सेकंड स्टैक वी डिप्लॉयड MySQL एंड Kafka. और MySQL एंड Kafka के हमने क्या किया था कि उनका हमने नेटवर्क लोड बैलेंसर को SSM में डाला था, क्योंकि आपकी जो सर्विसेज हैं, सो बेसिकली टुडे आई विल गिव यू इलस्ट्रेशन बेस्ड स्टफ ऑल्सो. तो आपकी जो सर्विसेज हैं बेसिकली यूज़र सर्विस हो गया. जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है मल्टीपल टाइम्स कि जब भी आपकी ऐप से कोई भी मैसेज रीड होगा, या फिर जो भी आप ऐप में अगर अपना एक्सपेंस ऐड करते हो ऐप में जाके, सो द रिक्वेस्ट विल फर्स्ट हिट Kong will make sure like the user is authorized using refresh and access token. So every request will go to auth service first. If user has valid token, then it will redirect the request to the respective service. तो अगर यहाँ पे यूज़र एक्सपेंस ऐड करना चाह रहा था तो Kong API गेटवे के थ्रू पहले auth सर्विस में जाएंगे, देखेंगे यूज़र सही है या नहीं है, तो हम एक्सपेंस ऐड कर देंगे. नाउ व्हेन यूज़र साइंस अप, जब पहली बार साइन अप करता है तो Kong बोलेगा कि auth सर्विस पे भेजना है. नहीं, अगर आपको याद हो कि auth सर्विस में मैं आपको फिर भी रिकैप दे देता हूँ अभी. अगर आप auth सर्विस में जाते हो और आपको यहाँ पे अलाउ या फिर मैं ऐसे साइन अप, हाँ, तो हमने जो JWT की सिक्योरिटी फ़िल्टर चेन बनाई थी स्प्रिंग बूट में. बेसिकली आपका जो प्रोसेस होता है auth सेटअप करने का, उसमें एक फ़िल्टर चेन आती है, ये हमने डिस्कस किया था. तो हम इसने बोला था कि भाई जब यूज़र लॉगिन कर रहा है तो ऑब्वियसली लॉगिन कर रहा है तो उसके पास टोकन्स थोड़ी ना होंगे, लॉगिन तभी तो कर रहा है, या तो टोकन एक्सपायर होंगे या फिर अभी वो साइन अप करके आया है. और जब हम रिफ्रेश टोकन कर रहे होंगे तब भी हम टोकन रिफ्रेश कर रहे हैं, मतलब एक्सपायर हो चुके हैं. तो ये सब जो रिक्वेस्ट थी, ये सब के लिए हमने बोला था कि भाई यू डोंट हैव टू अप्लाई द टोकन वाला स्टफ. तो जब यूज़र साइन अप करता है तो Kong से सीधा रिक्वेस्ट auth सर्विस में जाती है और वो साइन अप इज़ अलाउड, सो साइन अप हो जाता है, राइट. अब जब साइन अप होता है तो हम auth सर्विस जो अब आज डिप्लॉय पिछली वीडियो में हमने करा था, auth सर्विस एक इवेंट पब्लिश होता है इन Kafka. अब जब Kafka में इवेंट पब्लिश होता है विच इज़ आर सेल्फ मैनेज्ड Kafka, अब Kafka से यूज़र सर्विस उस इवेंट को कंज्यूम करता है और अपने में उस यूज़र की डिटेल सेव कर लेता है व्हेन यूज़र साइंस अप फर्स्ट टाइम. एंड दिस इज़ द एसिंक कम्युनिकेशन फ्रॉम auth सर्विस टू यूज़र सर्विस, राइट. तो आज ये कम्युनिकेशन भी हो उसके लिए भी हमें मेक श्योर करना पड़ेगा, राइट. सो इसलिए हमने Kafka का नेटवर्क लोड बैलेंसर किया था कि भाई जब आप auth सर्विस Kafka के साथ कनेक्ट कर रही होगी तो हो सकता है Kafka में लोड ज़्यादा हो तो उसके मल्टीपल इंस्टेंस चल रहे हो. अब मल्टीपल इंस्टेंस में कौन से इंस्टेंस पे वो अपना इवेंट पब्लिश करेगा, दैट वी डोंट नो. सो दैट्स वेयर वी हैव टू मेक श्योर कि भाई इनका लोड बैलेंसर हो कहीं पे, ठीक है. तो यहाँ पे ये लोड बैलेंसर होगा और ये अपने आप तीनों कोई भी इंस्टेंस में उसका रिक्वेस्ट डाल देगा. इंस्टेंस मतलब इज़ नथिंग बट 3 कंटेनर चल रहे हैं, 4 कंटेनर चल रहे हैं जिसमें सेम सर्विस चल रही है, राइट. और दैट इज़ वेयर वी यूज्ड नेटवर्क लोड बैलेंसर, ठीक है. और Kafka नेटवर्क लोड बैलेंसर क्यों यूज़ करता है, आई एक्सप्लेन इट टू यू ऑलरेडी, ठीक है. अब सिमिलर जब हम यूज़र सर्विस डिप्लॉय करेंगे, auth सर्विस डिप्लॉय करेंगे, तो ऑब्वियसली हम माइक्रो सर्विस में काम कर रहे हैं तो ये स्केल होंगी, राइट. जब आपके अब ये भी हम डिस्कस करेंगे किसी वीडियो में कि स्केलिंग कैसे होती है. स्केलिंग मल्टीपल टाइप्स की होती है. वन इज़ CPU बेस्ड स्केलिंग, राइट. वन इज़ मेमोरी बेस्ड स्केलिंग. तो बेसिकली आपकी सर्विस में जब भी लोड बढ़ता है या तो उसका CPU बढ़ जाएगा या फिर उसकी मेमोरी बढ़ जाएगी, ठीक है. तो जब CPU ज़्यादा रिक्वेस्ट आने लगती हैं तो हम अलार्म लगा देते हैं कि भाई जब 80% से ज़्यादा CPU यूटिलाइज होने लगे ना तो +1 कर दो, विच इज़ कॉल्ड स्केल आउट. और अगर 80% से कम हो तो स्केल इन. और मैक्स इंस्टेंस आप बोल देते हो कि मैक्स 3 और मिनिमम लेट्स सपोज 1. तो जब आपका स्केल आउट अलार्म जब हिट होगा +1 करेगा एंड अप टू वो 3 इंस्टेंस चलाएगा. एंड जब स्केल इन अलार्म हिट होगा तो मिनिमम 1 चलाएगा. सिमिलर फॉर द मेमोरी, ठीक है.
तो जब ऐसे 3 इंस्टेंस चल जाते हैं और कोई भी सर्विस जब ओथ सर्विस को रिक्वेस्ट करेगी तो हाउ ही लाइक दैट सर्विस विल डिफाइन कि कहाँ पर रिक्वेस्ट जाएगी. सो दैट्स वेयर एप्लीकेशन लोड बैलेंसर कम्स. ठीक है, तो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर यहाँ पे आएगा, वो बोलेगा कि भाई मैं बताऊँगा, आई एम द डिसाइडर हु विल डिसाइड कि कहाँ पर रिक्वेस्ट भेजना है. सो ये बोलेगा यहाँ पे भेजो. नाउ द एल्गोरिदम इन लोड बैलेंसर्स आर अगेन डिफरेंट, राउंड रॉबिन है या फिर प्रायोरिटी बेस्ड है, जो भी है. सो ओथ में एप्लीकेशन लोड बैलेंसर हमने क्यों लगाया था, ये भी मैंने बताया था कि भाई क्योंकि ओथ सर्विस इज नथिंग बट आर बैक एंड सर्विस विच कम्युनिकेट्स थ्रू HTTP एंड HTTP इज अ एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल. अगर आप यहाँ पे लोग लिखोगे TCP/IP स्टैक, इसके बारे में आप पढ़ लेना, व्हाट इज़ TCP/IP स्टैक. सो बेसिकली व्हाट यू से इज़ कि एप्लीकेशन लोड बैलेंसर की जो लेयर्स होती हैं उसके साथ आप जब कम्युनिकेट करते हो यहाँ पे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर लगता है, नेटवर्क पे नेटवर्क लोड बैलेंसर लगता है. सो काफका एंड SQL ऑपरेट्स थ्रू सॉकेट्स. ठीक है, तो इसलिए ये सब होता है. तो ये तो थी रिकैप. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. तो आज अपना मोटिव क्या है, आज अपना मोटिव है यूज़र सर्विस, एक्सपेंस सर्विस, डेटा साइंस सर्विस को डिप्लॉय करना. एंड सिमिलर स्टेप होने वाले हैं जो हमने ओथ सर्विस में किए थे, बस आपकी रिवीजन हो जाएगी. इसलिए मैं 1-2 सर्विस का दोबारा करूँगा, आपको पता चल जाएगा कि पहले टास्क डेफिनेशन बनाते हैं, फिर टास्क डेफिनेशन में कंटेनर ऐड करते हैं. राइट, अब टास्क बनाने के लिए सो बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले आप डॉकर इमेज पिक करते हो, उससे आप क्या बनाते हो, टास्क इमेज बनाते हो, या फिर मैं बोलूँ डॉकर इमेज एसेट वटेवर, उससे आप टास्क डेफिनेशन बनाते हो. टास्क डेफिनेशन में आप कंटेनर ऐड करते हो. ठीक है, अब कंटेनर ऐड करने के बाद आप क्या करते हो, एक टारगेट ग्रुप बनाते हो. ठीक है, वो टारगेट ग्रुप के अंदर जो रजिस्टर करते हो आप अपनी सर्विस रजिस्टर करते हो. तो ऐसा कुछ होता है, तो ये मैं आपको आज बता रहा हूँ. ठीक है, तो आ जाते हैं. हमने प्राइवेट सबनेट 1 बना लिया था, प्राइवेट सबनेट 2 बना लिया था. ठीक है, और उसके बाद वी हैव ओके लेट मी चेक प्राइवेट सबनेट 1, प्राइवेट सबनेट 2 और कोंग भी हमें आज डिप्लॉय करना है. सो आर टुडेज मोटिव इज टू डिप्लॉय कोंग, यूज़र सर्विस, DS सर्विस, एक्सपेंस सर्विस. ठीक है, तो कोंग आपको पता है कि कोंग के साथ तो बेसिकली जो लोग पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि हमारी ऐप को सिर्फ कोंग का एक्सेस होगा और कोंग इंटरनली रीडायरेक्ट करेगा रिक्वेस्ट को. तो कोंग आइडली कहाँ होना चाहिए, अपना पब्लिक सबनेट में. जो आपका पब्लिक सबनेट है ना, यहाँ पे कोंग होना चाहिए. तो कोंग वी हैव टू डिप्लॉय इन पब्लिक सबनेट और बाकी सब सर्विसेज प्राइवेट सबनेट्स में जाएंगी. राइट, जो आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं. प्राइवेट सबनेट्स में जो सर्विस होती है वो आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं, बट दे कैन कम्युनिकेट थ्रू सिक्योरिटी ग्रुप्स. राइट, या फिर क्लाउड मैप, वो देखते हैं अभी क्या होता है. तो सबसे पहले कोंग के लिए यार हमें पब्लिक सबनेट चाहिए रहेगा. फ्रॉम सबनेट ID दिस पब्लिक सबनेट 1 cdk.aws ssm dot string parameter dot value from lookup 2 मिनट subnet aws dot ssm string parameter dot value from lookup this. अब इसका नाम लिखना पड़ेगा, यू हैव टू गिव द सेम नेम. और ये हम चेक कर लेते हैं. तो बेसिकली वेन एवर यू आर हियर यू आर डिप्लॉइंग एवरीथिंग, राइट. या सो हियर यू आर एक्सपोर्टिंग देम टू SSM. ठीक है, जब आप अपनी इंफ्रा स्टैक डिप्लॉय कर रहे हो देन यू आर एक्सपोर्टिंग पब्लिक सबनेट 1, पब्लिक सबनेट 2. ठीक है, तो वो हम यहाँ पे पब्लिक सबनेट 0 और 1, इंडेक्स 0 से शुरू होता है. वी जस्ट हैव टू कॉपी दिस, पता नहीं कहाँ है, लेट मी कॉपी दिस. YYP ओके, पब्लिक सबनेट 1, पब्लिक सबनेट 1, पब्लिक सबनेट 1. ओके, ये आपको नाम अलग अलग देना पड़ेगा बिकॉज द द रिसोर्सेज आर डिफाइंड थ्रू नेम्स नोट डिस्क्रिप्शन.
ठीक है, ये पब्लिक सबनेट अपने पास आ गया। और उसके बाद अपने पास यू नो वी हैव सिक्योर सर्विस सिक्योरिटी ग्रुप दैट विल यूज़ लेटर। उसके बाद अपने पास ओथ सर्विस इमेज है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, अपन यहाँ पे कोंग की इमेज लगा निकाल लेते हैं, ठीक है। कोंग इमेज इज इक्वल्स टू ओके। सो बेसिकली बिफोर डूइंग एनीथिंग, तो मैं आपको बता दूं, इसका रेपोजिटरी का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वेयर वी हैव एक्सपेंस ट्रैकर ऐप डेप्स रेपो, जहाँ पे हमने कोंग फोल्डर एक बनाया था, राइट। हमने सीक्वल भी बनाया था जिसमें हम सिर्फ डॉकर फाइल्स रखी हुई हैं हमने। यहाँ पे डॉकर कंपोज फाइल है बेसिकली, सो जस्ट यू नो रेफरेंस फाइल्स। तो कोंग अगर आप देखोगे यहाँ पे कोंग भी हमने रखा हुआ है। सो इन कोंग यू नो वी हैव डॉकर फाइल जो अपने काम की है, डॉकर फाइल जो अपने काम की है, जिसमें हमने कुछ डिफाइन किया है, ये मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। और ये कोंग फाइल के अंदर कॉन्फ़िग है। सो बेसिकली कोंग पे जो भी रिक्वेस्ट आएगी, उसको रीडायरेक्ट कौन सी सर्विस पे करना है। लाइक अगर आपकी रिक्वेस्ट जा रही है लेट्स सपोज ओथ सर्विस साइन अप, और एक रिक्वेस्ट जा रही है एक्सपेंस सर्विस गेट एक्सपेंस, तो ये ओथ सर्विस पे जानी चाहिए, एक्सपेंस सर्विस पे जानी चाहिए। तो इसके लिए आपको एपीआई गेटवे की कॉन्फ़िग्स लिखनी पड़ती हैं। तो ये सब भी उस फोल्डर में ही है, ठीक है, उस रेपो में ही है। यहाँ पे अगर आप जाओगे, सो यू हैव कॉन्फ़िग, यू हैव kong.yaml config, सो हियर वी हैव एडिड समथिंग। तो ये सारी की सारी रेपो आई हैव यू नो ओके। सो आई हैव ओपनड वो कोंग वाला, ठीक है। सो आई हैव यू नो कॉपीड वो वाला कोंग फोल्डर या फिर रेपो टू डेस्कटॉप एक्सपेंस ट्रैकर ऐप डेप्स एंड कोंग, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे ये मेरा पाथ है, ठीक है। और अब आप जहाँ पे कोंग, अभी आप कोंग की, क्योंकि यू नो यू हैव टू डिप्लॉय कोंग, राइट। अब कोंग डिप्लॉय करना है, तो उससे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि इसमें क्या क्या होने वाला है। सो अभी के लिए तो हमने सिर्फ 2 सर्विस ऐड की हैं, ठीक है। तो कस्टम प्लगइन्स हमने पहले डिस्कस किए थे, ये आपको अगर कभी याद हो तो इसमें हमने एक चेंज किया, क्योंकि हम पहले लोकल पे काम कर रहे थे। तो यहाँ पे था यू नो लोकल होस्ट और 9898 वाज द पोर्ट ऑफ ओथ सर्विस, राइट। बट नाउ इट इज़ ओथ सर्विस डॉट पब्लिक, व्हाट इज़ दैट, राइट। तो ये मैं जब ओथ सर्विस जो हम डिप्लॉय कर रहे थे, यू नो जब हमने ओथ सर्विस डिप्लॉय करी थी, नेम स्पेस हमने ओके नेम स्पेस वी डिडंट गिव क्या, लेट मी चेक। ओके, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। तो बेसिकली व्हेन एवर यू डिप्लॉय समथिंग, राइट, तो आपने लेट सपोज ये डिप्लॉय कर दिया, आपने ओथ सर्विस डिप्लॉय कर दिया, ठीक है। अब आपने ओथ सर्विस डिप्लॉय कर दिया, अब पहली बार जब आप डिप्लॉय करोगे लेट सपोज, तो इसको ये कंटेनर को कोई आईपी असाइन होगा, राइट, कोई आईपी असाइन होगा, कोई एड्रेस असाइन होगा, ठीक है। तो अगर आपको जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है, उस कोंग को उसको ओथ को देनी है, ओथ सर्विस पे मारना है उस रिक्वेस्ट को, तो कोंग को पता होना चाहिए कि भाई इसका आईपी क्या है, राइट। अब ये कंटेनर कभी नीचे चला जाता है, लाइक क्रैश हो जाता है, और फिर नया कंटेनर आता है, राइट, जो हमने देखा अभी मैक्स मिनिमम, तो ऊपर नीचे कंटेनर होते रहते हैं, तो ये आईपी भी चेंज होता रहेगा, राइट। तो कोंग को कैसे पता चलेगा, क्योंकि देखो अभी हम कोंग डाल रहे हैं, कोंग की कॉन्फ़िग बोलती है कि भाई मैं जब भी ओथ सर्विस पे रिक्वेस्ट करूंगी, उसके स्कीमा में मैंने डाला कि ओथ सर्विस का यूआरएल क्या होगा। तो ये जो यूआरएल है, यहाँ पे मैं या तो पहले आईपी डाल दूँ, ठीक है, या तो मैं एक आईपी डाल दूँ यहाँ पे 172, और इसको चेंज करते रहूँ। कैसे चेंज करनी आई डोंट नो, बट इसको चेंज करते रहूँ, या फिर कोई ऐसा यूआरएल निकाल लूँ जो ओथ सर्विस के लिए स्पेसिफिकली हो। तो ये डॉट पब्लिक है ना, इसको बोलते हैं हम नेम स्पेस। नेम स्पेस क्या होता है, आप जब डीएनएस इज डोमेन नेम सर्विस आई थिंक, तो डीएनएस में क्या होता है, आप नेम्स को आईपी एड्रेस से मैप करते हो, लाइक google.com इज़ अ डोमेन नेम, इसको आप मैप करते हो किसी आईपी एड्रेस से, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो अब क्लाउड नेम स्पेस क्या होता है, एडब्ल्यूएस में क्लाउड नेम स्पेस इज़ नथिंग बट हम एक नेम स्पेस बनाएंगे पब्लिक, ठीक है, पब्लिक नेम स्पेस बनाएंगे, और जो भी हम सर्विस डिप्लॉय करेंगे उस सर्विस का नाम दे देंगे। जैसे ओथ सर्विस है डॉट नेम स्पेस, ठीक है, ये मैं अभी करूँगा। तो अभी मैं कोंग डिप्लॉय कर रहा हूँ, तो मैंने ऑलरेडी उसमें सारी सेटिंग्स कर रखी हैं। सो बेसिकली आई हैव चेंज दिस यूआरएल फ्रॉम लोकल होस्ट टू ओथ सर्विस डॉट पब्लिक, ठीक है, एंड पोर्ट तो सेम रहेगा। नाउ सेकंड वन इज़ हैंडलर। हैंडलर अगर आप जाओगे, हैंडलर इज़ नथिंग बट यू नो जो आपका स्कीमा है उसको यूज़ करके हैंडलर क्या करता है, अगर आपको याद हो तो हम कोंग से रिक्वेस्ट मारते हैं पहले, कोई भी रिक्वेस्ट आती है कोंग पे, वो ओथ सर्विस में मारते हैं। ओथ सर्विस में अगर यूज़र सही है तो वो वापस क्या देता है हमें, यूज़र आईडी, अगर आपको याद हो तो यूज़र आईडी दे देता है, यूज़र आईडी देता है या फिर एरर,
एरर तब देगा जब बंदा सही नहीं है, ठीक है, बंदे के टोकन एक्सपायर है या फिर बंदा लॉगिन नहीं है, सीधा वो लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, उसका यूज़र नेम और कुछ सही नहीं है तो राइट। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, जस्ट दैट कि बहुत सारी वीडियोस हो गई हैं, भूल ना गए हो, इसलिए आई एम टेलिंग यू दैट ये जो हैंडलर है, हैंडलर इज़ नथिंग बट अ लुआ स्क्रिप्ट, जो कि आप पाइथन में भी लिख सकते हो, कोंग सपोर्ट पाइथन 2, बट आप चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हो। जस्ट यू हैव टू गिव चैट जीपीटी द कॉन्टेक्स्ट की जो भी रिक्वेस्ट आती है उसका एक आपने प्लगइन बना लिया, कस्टम प्लगइन्स, कस्टम ओथ प्लगइन का नाम है, ये फोल्डर फिक्स है। उसमें आपने बोला कि ओथ सर्विस यूआरएल पे आप हमेशा रिक्वेस्ट मारोगे, जो कि ये है, और जो भी उससे आएगा उसको आप हेडर में डाल दोगे। अगर रिस्पॉन्स नहीं आया, एरर आया, तो आप 500 एरर थ्रो कर दोगे और कोंग आगे रिक्वेस्ट रीडायरेक्ट आपकी नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ से अगर एरर आया तो अगर एक्सपेंस सर्विस की रिक्वेस्ट थी तो यहाँ पे रिक्वेस्ट अब रीडायरेक्ट नहीं करेगा, विच मीन्स यूज़र इज़ नॉट ऑथराइज्ड एंड ऑथेंटिकेटेड। ओके, तो एक तो था बेस यूआरएल चेंज करना, दूसरा कॉन्फ़िग। अब कोई भी रिक्वेस्ट जब रीडायरेक्ट होती है, मैंने आपको बोला ना, कोंग को कैसे पता चलेगा कि भाई रिक्वेस्ट किसको देनी है, क्या मुझे ये वाली रिक्वेस्ट ओथ सर्विस को डालनी है आफ्टर वेरिफिकेशन की यूज़र आईडी यहाँ से थ्रो हुआ, एरर थ्रो नहीं हुआ। तो जो भी रिक्वेस्ट अब ओथ सर्विस तक भेजेगा कोंग जो भी रिक्वेस्ट ओथ सर्विस तक भेजेगा, जो भी कोंग अब रिक्वेस्ट भेजेगा ओथ सर्विस तक, ठीक है। तो अगर उसने यूज़र आईडी दे दी, ठीक है, कोई भी रिक्वेस्ट नहीं, इसका मतलब यूज़र सही है, ठीक है, यूज़र लॉगिन था, उसके टोकन सही है। अब अगर यूज़र एक्सपेंस ऐड करने की कोशिश कर रहा था, तो जो भी रिक्वेस्ट ये रीडायरेक्ट होगी, इसके हेडर में यूज़र आईडी जाएगी। दैट इज़ द हैंडलर ऑफ कोंग व्हाट इज़ डूइंग। तो अगर आप फ्यूचर में कभी रेट लिमिटिंग अनेबल करना चाहते हो, जस्ट हिंट है आपके लिए, एपीआई गेटवे लेवल पे रेट लिमिटिंग अनेबल करना चाहते हो। रेट लिमिटिंग इज़ नथिंग बट कि अगर कोई यूज़र हैक करना चाह रहा है आपकी वेबसाइट, लेट सपोज वो 10 हज़ार रिक्वेस्ट पर सेकंड मार दे, तो आपकी सर्विसेज तो डाउन हो जाएंगी, स्केल, क्योंकि स्केल आपने मैक्सिमम बोला 3 हो सकती हैं, तो सर्विस लेट सपोज डाउन हो गई। तो ये अटैक से कैसे बच सकते हो, एपीआई लेवल पे आप कुछ हैंडल कर सकते हो ना, कि जब यूज़र 50 रिक्वेस्ट मारा एकदम, तभी डिटेक्ट हो गया कि यूज़र इज़ डूइंग समथिंग मिलिशियस, सो वो भी हो सकता है। सो बट अपना अभी का काम है एक प्लगइन बनाना, जो कि ओथ वाला प्लगइन है। Now coming back to the redirection, how Kong will know how to redirect, right? So we have defined everything. Here you can see name is whatever you want to do, give the URL that we are giving is expense-service.public। तो जो भी रिक्वेस्ट आएगी जिसका पाथ इससे शुरू होगा, जो भी रिक्वेस्ट आएगी, लेट्स सपोज रिक्वेस्ट है jkda.com whatever expense v1 और उसके बाद गेट एक्सपेंस, पोस्ट एक्सपेंस, वटेवर, जो भी इस पाथ से रिक्वेस्ट आएगी, वो क्या करेगा, वो उस पर प्लगइन होगा, अनेबल होगा। तो जो भी रिक्वेस्ट एक्सपेंस सर्विस तक डायरेक्ट आएगी, उस पर हम प्लगइन लगाना चाहते हैं, और उसमें हमने प्लगइन लगाते वक्त ओथ सर्विस यूआरएल भी पास कर दिया। अब क्या होगा, अब आपका प्लगइन लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर वहाँ से एरर थ्रो नहीं हुआ, तो आपकी ये जो रिक्वेस्ट आपने प्लगइन लगाया, उसके बाद वो रीडायरेक्ट हो जाएगी इस पे विद पाथ, बिकॉज वी हैव गिवन स्ट्रिप पाथ टू फॉल्स। तो ये है एपीआई गेटवे की कॉन्फ़िग। अब आप देखोगे कि ओथ सर्विस तक जो भी रिक्वेस्ट जा रही है, हम उसमें प्लगइन नहीं लगा रहे, क्योंकि भाई ओथ सर्विस खुद एक यूज़र आईडी देता है, उस पर हम प्लगइन क्यों लगाएं। हम क्यों बोलेंगे कि भाई ओथ सर्विस पे जो भी रिक्वेस्ट आएगी ना, उससे पहले ओथ सर्विस में रिक्वेस्ट भेजो, डजंट मेक सेंस। और कोई भी सर्विस हो, एक्सपेंस सर्विस हो, बाकी सर्विस का भी ऐड करना है आपको खुद से, यहाँ पे यूज़र सर्विस हो, एक्सपेंस सर्विस हो, डेटा साइंस सर्विस हो, कुछ भी हो, सब पे प्लगइन लगेगा अपना कस्टम ओथ सर्विस पे नहीं लगेगा, क्योंकि वो खुद ही तो बता रहा है, राइट। और उसके बाद आप बोलोगे कि ये क्या आपने डाला है। तो बेसिकली जब भी आप कोई कंटेनर अप लेके आते हो, ठीक है, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, और जब हम डिप्लॉय कर रहे होंगे तब भी आपको ये सब कुछ दिखेगा। जब भी आप कोई भी कंटेनर अप लेके आते हो, लाइक लेट्स सपोज ओथ सर्विस है, या फिर डीएस सर्विस है, या फिर जू कीपर है, या फिर काफका यूज़र सर्विस, एक्सपेंस सर्विस, AWS को कैसे पता चलेगा कि भाई जो कंटेनर अप लाना चाह रहा था वो सक्सेसफुल हो गया है, ठीक है, उसको कैसे पता चलेगा। सो उसके लिए हम बोलते हैं उसको एक चीज़ हेल्थ चेक, ठीक है, या फिर स्टेटस चेक, हेल्थ चेक या फिर स्टेटस चेक। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर हमारे गिटहब से चीज़ों को फेच करोगे, ठीक है, बेसिकली एक्सपेंस सर्विस, ओथ सर्विस, यूज़र सर्विस,
गिटहब पे सब कुछ है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सबकी मास्टर ब्रांच, मास्टर, मेन, मास्टर, ठीक है। मैंने इसमें ऑलरेडी 3 चीज़ें ऐड कर दी हैं, विच इज़ अ हेल्थ चेक कंट्रोलर। सबसे पहले ऑथ सर्विस में आते हैं। AWS को बताना पड़ेगा कि भाई माई सर्विस इज डिप्लॉयड। आपकी सर्विस कब डिप्लॉय होती है? जबकि उसका कोई भी एक HTTP एंड पॉइंट रीचेबल हो। तो मैंने क्या किया, ऑथ कंट्रोलर में जाके अगर आप देखोगे तो मैंने एक गेट कंट्रोलर गेट एंड पॉइंट दे दिया है हेल्थ। अब ये क्या करेगा, जब भी इस पर कोई भी हिट करेगा तो ये रिटर्न कर देगा कुछ भी, बट विद HTTP स्टेटस ओके, मीन्स 200 स्टेटस होगा। HTTP स्टेटस विल बी 200, ठीक है। तो जब भी कोई रिक्वेस्ट इस पर मारेगा और उसको 200 स्टेटस मिल रहा है, इसका मतलब मेरी सर्विस चल गई है ना। तो AWS उसको बोल सकता है कि नाउ इट्स डिप्लॉयड। AWS नीड्स अ हेल्थ चेक, ठीक है, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। लेकिन क्योंकि ये ऑथ सर्विस है, अब हेल्थ चेक पे आने के लिए आपकी फ़िल्टर चेन अप्लाई नहीं होनी चाहिए, रिफ्रेश टोकन, JWT टोकन, एवरीथिंग। ये हेल्थ चेक जो है इस पर कोई भी फ़िल्टर चेक नहीं होनी चाहिए, राइट, बिकॉज इट हैज़ नथिंग टू डू विद ऑथ एंड एवरी अदर थिंग। तो सिक्योरिटी कॉन्फ़िग में मैंने दूसरी चेंज भी कर दी है, विच इज़ एक्सक्लूड दिस हेल्थ चेक फ्रॉम द सिक्योरिटी फ़िल्टर चेन। दैट्स इट। पुश टू मास्टर, यू कैन जस्ट इम्पोर्ट। एक्सपेंस कंट्रोलर के एक्सपेंस सर्विस के एक्सपेंस कंट्रोलर में भी सेम मैंने कर दिया है, ठीक है। और यूज़र सर्विस के आई डोंट नो, यूज़र कंट्रोलर में भी आई थिंक सेम मैंने कर दिया है, ठीक है। तो ये अपनी 3 बैकएंड की सर्विस थी, जो लोग प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा। एंड DS सर्विस में अगर आप जाओगे, इसकी भी मेन ब्रांच में यहाँ पे देखोगे अगर, तो मैंने वो अपने पाइथन के प्रोजेक्ट में कर दिया है, राइट। तो ये सब एडिशन थी। और अब कोंग में भी एक एडिशन है। कोंग में आपको स्टेटस चेक डालना पड़ता है, राइट। तो जब भी आपका AWS का कंटेनर कोंग का अप आएगा तो उसमें क्या करेगा, वो AWS लोकल होस्ट इसलिए दिया है क्योंकि AWS जिसमें चल रहा है उसी में रिक्वेस्ट वो मारेगा। मतलब AWS का तो लोकल होस्ट ही हुआ ना वो, तो लोकल होस्ट कोंग का पोर्ट जो भी है, तो हमने राउट दे दिया कि स्टेटस राउट है, स्टेटस राउट है। अब AWS को कैसे पता कि /health पे मारना है, /status पे मारना है, कैसे पता? वो मैं बताऊंगा, याद रखना, ये आपको अभी फिगर आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मैंने एक और चीज़ ऐड कर दी है जिसमें हमने प्लगइन लगाया रिक्वेस्ट टर्मिनेशन, ठीक है। रिक्वेस्ट टर्मिनेशन में हमने क्या बोला कि जब स्टेटस को 200 होगा तो मैसेज ओके, अदरवाइज़ आप क्या बोलोगे, अदरवाइज़ एरर आएगा। तो दिस इज़ नथिंग बट आप ऑनलाइन भी देख सकते हो कहीं पे कि कोंग का स्टेटस इनेबल कैसे करते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो पुश टू गिटहब, सब कुछ है। अब आ जाते हैं वापस इधर। अब जो हम कोंग सर्विस लिख रहे थे, अब मैं जो पाथ में हूँ, मैं हूँ यहाँ पे डेस्कटॉप एक्सपेंस ट्रैकर सर्विस डिप्लॉय कॉपी इसलिए क्योंकि मैं ऑलरेडी ये सब कुछ कर चुका हूँ एक्सपेरिमेंट, और आपको अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो आई हैव टू डू एवरीथिंग अगेन, सो आई एम डूइंग इन डिफरेंट फोल्डर, राइट। तो कोंग सर्विस इमेज जब आप बना रहे हो तो आपको डॉकर फाइल चाहिए। कोई भी डॉकर इमेज बनाने के लिए आपको डॉकर फाइल चाहिए। और मैंने आपको बोला कि मेरा जो कोंग की डॉकर फाइल है वो इस वाले प्रोजेक्ट में पड़ी हुई है, विच इज़ एट डेस्कटॉप एक्सपेंस ट्रैकर ऐप डेप्स में, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे बस यहाँ पे क्या करना है, इस फोल्डर से एक स्टेप पीछे जाना है और एक्सपेंस ट्रैकर डेप्स में जाके, कोंग में जाके वहाँ पे मेरे को डॉकर फाइल मिल जाएगी, राइट। सो कोंग सर्विस इमेज बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, न्यू एसेट्स डॉट डॉकर इमेज एसेट कोंग सर्विस इमेज डायरेक्टरी पाथ डॉट जॉइन, ठीक है। करंट डायरेक्टरी में से एक स्टेप पीछे जाएंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, फिर विल गो टू एक्सपेंस, क्या था, लेट्स चेक अगेन। एक्सपेंस ट्रैकर ऐप डेप्स, ठीक है। और उसमें आपको जाना है कोंग फोल्डर के अंदर, और उसमें आपको मिल जाएगी डॉकर फाइल, बाहर ही पड़ी हुई है, राइट। सो आपने ये कोंग सर्विस इमेज इस डॉकर फाइल से बन जाएगी, ठीक है। नाउ यू हैव टू ऐड बाकी सब। अब इसका मैं आपको पाथ नहीं बताऊंगा, मेरा बस जो यूज़र डायरेक्टरी है ना, ये जो सारी सर्विसेज मेरी चल रही हैं, सो बेसिकली यूज़र सर्विस है जो, अगर आपको मैं बता दूं, ये डेस्कटॉप बैकएंड अंडरस्कोर सर्विस के अंदर यूज़र सर्विस मेरी रेपोजिटरी है, फोल्डर है, और उसी के बाहर ही डॉकर फाइल पड़ी हुई है। इन तीनों की भी मैं डॉकर फाइल आपको एक्सप्लेन करूँगा,
बट लेट्स राइट फर्स्ट कि हम डॉकर फाइल यूज़ करके इमेज बनाएंगे ये सब, बाद में आपको डॉकर फाइल भी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो यूज़र सर्विस इमेज इज इक्वल्स टू दिस, आई विल कॉपी, ओके। तो सबकी इमेज हम ले आए हैं, कौन की ले आए हैं, यूज़र की ले रहे हैं और एक्सपेंस सर्विस की ले रहे हैं, राइट। तो ये इमेज लेके आ गए। तो जब इमेज आ जाती है ना, तो मैंने आपको बोला था ना, आपको सबसे पहले इमेज लेके आनी है, उसके बाद टास्क डेफिनेशन बनानी है, ठीक है। सो टास्क डेफिनेशन आप यहाँ पे ऑथ सर्विस की हमने बनाई थी। टास्क डेफिनेशन इज़ नथिंग बट, जब भी आपके टास्क रन होंगे, टास्क इज़ नथिंग बट जो मैंने बताया था आपको अभी, योर इंस्टेंस, ये जो आपके इंस्टेंस चलेंगे, तो ये जिसमें चलेंगे उसको सीपीयू और मेमोरी आप कितना देना चाहते हो, राइट। तो ये जैसे हमने ऑथ सर्विस का किया था, सिमिलरली विल डू फॉर कोंग यूज़र एक्सपेंस एंड डीएस सर्विस। ठीक है। तो अभी अगर आप देखो तो हमने क्या किया, कोंग सर्विस का टास्क डेफिनेशन दे दिया, मेमोरी 512, जो जावा सर्विस है अपनी, ऑथ सर्विस हो गया, यूज़र सर्विस हो गया, एक्सपेंस सर्विस हो गया, डीएस इज़ अ पाइथन सर्विस। जावा सर्विस जो है, जो मेरे को तगड़ी सर्विस लग रही थी जिसमें हो रहा है, उसमें मैंने मेमोरी थोड़ी सी ज़्यादा दी है, ठीक है। एंड इट्स नथिंग टू डू विद एनीथिंग, राइट। तो हम जब ये सब दे लेते हैं, तो हमने ये पिछली वीडियो में देखा था कि इमेज बनाने के बाद टास्क डेफिनेशन होती है, उसमें कंटेनर ऐड करते हैं। कंटेनर में हम बोलते हैं कि भाई कंटेनर कैसे बनाना है, आपको इमेज लेनी है, जो इमेज हम ऊपर डिफाइन करके आए हैं, ठीक है। तो ये लेनी है, और लॉग्स हम डिफाइन करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जब हम डिप्लॉय करते हैं हम उसके लॉग्स देख पाते हैं कंटेनर के, तो उसके लिए आप लॉग डिफाइन करते हो। और फिर पोर्ट मैपिंग, जो भी आपका कंटेनर का पोर्ट है, ठीक है। अब मैं आपको सबका पोर्ट दिखा देता हूँ पहले। तो अपनी जो ऑथ सर्विस थी, इसमें मैं सीधा पोर्ट सर्च करता हूँ। तो अगर आप देखो इसमें, तो सर्विसेज डॉट याम, मेड यामल फाइल, हाँ। तो इसका पोर्ट हमने जो अपनी ऑथ सर्विस का पोर्ट है 9898, तो बेसिकली डोकर का 9898 हम हमेशा अपनी सर्विस और डोकर का पोर्ट ऑलमोस्ट सेम मैप करते हैं, राइट। एक्सपेंस ट्रैकर का है, यू कैन सी 9820 आई थिंक, या इसका 9820 है। यूज़र सर्विस का 9810 है पोर्ट जो हम चलाना चाहते हैं, और आप अगर डेटा साइंस सर्विस में जाओगे तो 8010 है, ठीक है। तो कर देते हैं फटाफट इन सब का। और सब में इन्वायरमेंट वेरिएबल भी मैं ये आपको पहले ही डिफाइन करके आ चुका हूँ, बता के आ चुका हूँ कि जब भी आप ऑथ सर्विस बना रहे हो तो उसमें माई सिक्वल होस्ट, पोर्ट, होस्ट कौन सा है, क्योंकि माई सिक्वल अब आप क्लाउड में काम कर रहे हो, तो माई सिक्वल का नेटवर्क लोड बैलेंसर चाहिए रहेगा आपको। ऑल दो मैंने आपको पहले भी बताया कि माई सिक्वल जो है वो हॉरिजॉन्टल स्केल नहीं होता, एक सीक्वल आपका चल रहा है, उसी सीक्वल के इंस्टेंस को आप लेके दूसरा सीक्वल नहीं बना सकते। क्योंकि देखो ये वही बात होगी कि भाई मेरा कंप्यूटर है, उसके अंदर एक हार्ड डिस्क है, ठीक है, उसके अंदर कुछ स्टेट स्टोर्ड है। और अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को ना, मेरे कंप्यूटर पे लोग रिक्वेस्ट मार रहे थे, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आने लगी हैं, तो मैं एक और कंप्यूटर ऐड कर देता हूँ, एक और सीपीयू ऐड कर देता हूँ। अब जो डेटा इधर से सर्व हो रहा था वो इधर से भी हो जाएगा, नहीं, क्योंकि ये चीज़ें स्टेटलेस नहीं है, स्टेटफुल है। ये कंप्यूटर का जो डेटा हार्ड डिस्क में था, ये कंप्यूटर की हार्ड डिस्क से अलग होगा। तो या तो मैं क्या करूँ, दोनों कंप्यूटर को एक हार्ड डिस्क से कनेक्ट कर दूँ, विच इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, ठीक है। तो होता क्या है कि आपका माई सिक्वल है ना, जो ये यहाँ पे माई सिक्वल ही नहीं है, ओके। सो आपका जो माई सिक्वल का एक इंस्टेंस चलता है, ठीक है, ये माई सिक्वल का एक इंस्टेंस चलता है, मतलब एक मशीन में माई सिक्वल चल रहा है। माई सिक्वल इज़ अ स्टेटफुल थिंग विच स्टोर समथिंग। तो अगर मैं मशीन का ही हार्ड डिस्क यूज़ कर रहा हूँ, वट एवर आई हैव स्टोरेज इन माई मशीन, आई एम यूजिंग दैट, तो क्या होगा, एक और इसका इंस्टेंस आएगा, ठीक है। और इसके आगे मैंने नेटवर्क लोड बैलेंसर तो लगा दिया है, क्योंकि काफका के अंदर भी लगाया था और इसके अंदर भी मैंने लगा दिया, ठीक है। तो लोड बैलेंसर लेट्स सपोज ये है, इसके अंदर मैं नेटवर्क लोड बैलेंसर तो लगा दिया है, जिससे क्या होगा कि कोई भी माई सिक्वल को रिक्वेस्ट करेगा, अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ऑथ सर्विस रिक्वेस्ट कर रही है, माई सिक्वल होस्ट हमने दिया है, नेटवर्क लोड बैलेंसर डीएनएस, उसका डीएनएस ही देना होता है, ठीक है। AWS अपने आप फिगर कर लेता है। तो मैं इस पर रिक्वेस्ट मारूंगा, तो ये अगर लोड बैलेंसर पहली बार इस पर रिक्वेस्ट रीडायरेक्ट करे और दूसरी बार इस पर अगर दो इंस्टेंस चल रहे हैं, तो दोनों में डेटा सेम नहीं आएगा, जबकि आना चाहिए। तो इसलिए माई सिक्वल हॉरिजॉन्टल स्केलेबल चीज़ नहीं होती, ठीक है। अभी के लिए हम मशीन का ही डेटा स्टोरेज यूज़ कर रहे हैं, जो भी मशीन की हार्ड डिस्क है वो यूज़ कर रहे हैं। बट आइडली क्या होता है, आप एक क्या यूज़ करते हो, इलास्टिक EBS, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज।
ब्लॉक स्टोरेज मतलब एक ऐसी डिवाइस जो ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज है। ऑपरेटिंग सिस्टम वालों को पता होगा, जो हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की प्लेलिस्ट देख रहे हैं, व्हाट इज़ ब्लॉक स्टोरेज डिवाइसेस। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर होती है, मतलब इसके साथ माईसीक्यू कनेक्टेड था, माईसीक्यू क्रैश हो गया, मशीन क्रैश हो गई, मशीन का स्टेट तो था ही नहीं, तो अब कोई नया टास्क आएगा उसके लिए ये EBS तो सेम ही रहेगा ना। एंड दिस EBS इज़ मैनेज्ड बाय AWS, ठीक है। अब EBS कभी क्रैश नहीं हो सकता, AWS उसकी गारंटी देता है। और AWS मैनेज्ड चीज़ें जो होती हैं वो इसलिए इतनी ज़्यादा कॉस्टली होती हैं, क्योंकि AWS पूरा मैनेज करता है भाई, इसकी कॉपीज़ बना के रखता है, एक क्रैश होता है तो दूसरा मास्टर बना देता है, दूसरा मेन वाला बना देता है, ये क्रैश होता है इसको बना देता है। सो ये है, बट अभी के लिए हम मशीन का ही स्टोरेज यूज़ कर रहे हैं, और अभी के लिए नेटवर्क लोड बैलेंसर माईसीक्यू के सामने भी लगा हुआ है, विच इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो ये माईसीक्यू में ये काफका का हमने दे दिया। अगेन काफका भी सेम नेटवर्क लोड बैलेंसर यूज़ कर रहा था, अगर आपको याद हो तो। एंड ये सब चाहिए रहेगा हमें, OAuth सर्विस को ये सारे पैरामीटर्स ही चाहिए रहे थे। जिनको नहीं पता, भूल गए हैं, वो आप जाओ, आप अपने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में जाओ, और आपके कौन कौन से पैरामीटर्स चाहिए। माईसीक्यू होस्ट है, नहीं दिया तो लोकल होस्ट यूज़ करेंगे। माईसीक्यू पोर्ट है, नहीं दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट ये यूज़ होगा। माईसीक्यू DB है, नहीं दिया तो ये होगा, है ना। काफका है, काफका पोर्ट है, तो ये सब ऑलरेडी हमने किया था, और ये हमने यहाँ पे सारे दे दिए हैं। तो जब भी कंटेनर अप आएगा ये यूज़ होगा। अब बाकी मैं आप रेपोस आपके साथ हैं सब, ठीक है, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं, तो मैं आपको फटाफट सीधा कॉपी पेस्ट मारूंगा, क्योंकि इतना लिखने का मतलब नहीं है। ओके, तो मैंने क्या किया है, कोंग सर्विस, कोंग मैंने क्या किया है, जो भी हमने इमेज बनाई थी वो दिया है, ठीक है। ये तो अगेन सेम है। पोर्ट मैप कर दिए। बेसिकली कोंग के मल्टीपल पोर्ट होते हैं, अगर आपको याद हो, 8000 पोर्ट होता है, 8001 होता है, 8443 पोर्ट भी होता है फॉर TCP कनेक्शन, राइट। ओके, नाउ यूज़र सर्विस टास्क डेफिनेशन में हमने इमेज डाल दी जो यूज़र की थी, ठीक है। अब यूज़र सर्विस में अगेन यहाँ पे अगर आप देखोगे, कोंग का कोई इन्वायरमेंट वेरिएबल नहीं है, ठीक है, वो आपको याद होगा। अब यूज़र सर्विस में अगेन सही है यार, DB आपका यूज़र सर्विस है, बस बाकी सब सेम है। एक्सपेंस सर्विस में जस्ट DB का नाम एक्सपेंस सर्विस है, बाकी सब सेम है। DS में, डेटा साइंस सर्विस में आपको पता होगा कि हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम जो भी डेटा साइंस में लेट्स सपोज आपके फ़ोन से मैसेज डिटेक्ट हुआ, वो कोंग से पहले OAuth सर्विस में जाएगा, यूज़र लॉग्ड इन है तो डेटा साइंस में जाएगा। डेटा साइंस में मैसेज जब अपलोड होगा, डेटा साइंस अपने पास कुछ स्टोर नहीं करने वाला, वो बस अपना LLM यूज़ करने वाला है। जिन्होंने पहले वीडियो देखी उनको पता होगा ये, ठीक है, उनको ये सारा आर्किटेक्चर पता होगा कि LLM यूज़ करके वो सीधा काफका में डाल देता है, वो अपने पास कुछ स्टोर नहीं करता। तो डेटा साइंस का कुछ अपना DB नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे DB भी नहीं, सीधा काफका के अंदर डालेगा, उसका होस्ट है, पोर्ट है, और OpenAI की जो आपका LLM है वो हमने पहले भी देखा था। Mistral AI पे जाओ, Mistral AI का मॉडल हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। लॉगिन करो यहाँ पे, और यहाँ पे API कीज़ में जाओ, और API की एक जनरेट कर लो। नए बंदे हो यहाँ पे तो API की जनरेट करने पहले बिलिंग में जाओ, बिलिंग में एक पेमेंट मेथड ऐड कर दो, डेबिट कार्ड, और ये अपने आप पैसे नहीं काटेगा, ठीक है, अपने आप पैसे नहीं काटेगा। ओके, जो मेरा आपने एड्रेस देखा वो पुराने वाला है, ठीक है। तो ये OpenAI की आप जनरेट कर लेना, मैं डिलीट कर दूंगा वीडियो के बाद, तो ये सेम यूज़ मत करना। और ये सब हो गया। DS सर्विस इमेज बोल रहा है नहीं एग्जिस्ट करती, कोई बात नहीं, बना लेते हैं। ओके, इमेज बनानी है ना, DS सर्विस इमेज, यहाँ पे इसको DS बोल देते हैं। बैकएंड सर्विसेज, आई थिंक DS सर्विस वहीं पे है, लेट मी चेक। हाँ, मेरी वहीं पे DS सर्विस भी, उसका नाम ये है। तो ये रिलेटिव पाथ यार, मतलब करंट डायरेक्टरी से 2 डायरेक्टरी पीछे जाके बैकएंड सर्विस में जाके DS सर्विस आपको मिल जाएगी, ऐसा कुछ है, ठीक है। ठीक है, तो DS सर्विस डिफाइन कर दी, टास्क डेफिनेशन में सारी इमेज डाल के टास्क डिफाइन कर लिए। अब जैसे OAuth सर्विस, जब आप टास्क डिफाइन कर लेते हो, ठीक है, उसके बाद आपसे एक सर्विस स्पिन अप करते हो, बेसिकली कंटेनर स्पिन अप करते हो, राइट। तो जैसे अपनी OAuth सर्विस में कंटेनर स्पिन अप किया था, वैसे ही हम अभी बाकी सबके कंटेनर भी स्पिन अप करेंगे, राइट। सो लेट मी पेस्ट दैट थिंग ऑल्सो, यूज़र फॉरगेट सर्विस। हाँ, अब आता है क्लाउड मैप स्टफ़, ठीक है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में, टाइम कम था, इस बार तो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे सब।
हाँ, तो यहाँ पे मैंने ऐड किया नेम स्पेस और सर्विस डिस्कवरी, राइट। मैंने आपको बोला था ना कोंग को कैसे पता कि भाई कहाँ पे जाना है, तो कोंग को हमने एक लाइक बेस यूआरएल दे दिया कि भाई तुम ये बेस यूआरएल यूज़ कर लेना। अगर आपको याद हो तो कोंग को हमने बोल दिया कि भाई तू ना जब भी ओथ सर्विस पे रिक्वेस्ट करेगा तो ओथ सर्विस डॉट पब्लिक यूज़ कर लेना, जब भी एक्सपेंस सर्विस पे कॉल करेगा तो एक्सपेंस सर्विस डॉट पब्लिक एज अ बेस यूआरएल यूज़ कर लेना। तो हाउ दिस बेस यूआरएल इज डिफाइंड इज यूजिंग नेम स्पेस एंड सर्विस डिस्कवरी। तो नेम स्पेस क्या होता है, एक डीएनएस में आप नेम दे देते हो भाई जो डॉट करके लगता है, ठीक है। अगर आप बोलोगे लवप्रीत डॉट सिंह, तो सिंह को मैं नेम स्पेस बोल सकता हूँ, राइट। तो नेम स्पेस मैं पहले डिफाइन कर देता हूँ। पहले सर्विस डिस्कवरी ले लेते हैं। सर्विस डिस्कवरी एक AWS की तरफ से है, ठीक है। सर्विस डिस्कवरी इंपोर्ट मार लेते हैं। पैकेज यार ये सब चैट जीपीटी से पूछ लेना कि आपको बस पता होना चाहिए, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, आपको पता होना चाहिए कहाँ पे क्या करना है, राइट। आपको अगर पता है कि आपको सर्विस डिस्कवरी यूज़ करनी है तो चैट जीपीटी से पूछो, ऑनलाइन देखो कि सर्विस डिस्कवरी कौन से पैकेज में है, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। अब मैंने ये सब चैट जीपीटी से पूछा हुआ, मुझे पता है कि भाई ALB कहाँ लगाना है, NLB कहाँ लगाना है, नेटवर्क लोड बैलेंसर, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, राइट, सिक्योरिटी ग्रुप्स कहाँ लगाने, ये सब पता होना चाहिए। करना कैसे, लिखना कैसे, AI से करवाओ, ये सब आपको खुद करना नहीं होता, क्योंकि आप AI से 5-6 बार करवाओगे, 3-4 बार करवाओगे, उसके बाद देखोगे, ऑब्वियसली देखना है, ठीक है। करवाने के बाद ऐसा नहीं बस सीधा चला दो, देखोगे तो आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। ये सब चीज़ों की में महारत हासिल तभी होती है जब आप 15-20 चीज़ें डिप्लॉय कर चुके होगे, ठीक है। तब आप क्या करोगे, एक DNS नाम रजिस्टर कर दोगे, DNS नेम, ठीक है। और यहाँ पे आप रजिस्टर करोगे नेम। अब यहाँ पे मैं पब्लिक नेम रजिस्टर कर रहा हूँ, पब्लिक। अगर आपने देखा हो तो यहाँ पे जो नेम स्पेस मैं यूज़ कर रहा हूँ, सर्विस डॉट नेम स्पेस इज़ पब्लिक। तो कोई भी यूज़ कर सकते हो, पब्लिक, लोकल, प्राइवेट, XYZ, ABC, वट एवर, राइट। ये हमने कर दिया। तो ये नेम स्पेस किस VPC के लिए चलना चाहिए, इस VPC के लिए चलना चाहिए। तो बेसिकली उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन दे दो, दैट्स इट, ठीक है। अब नेम स्पेस हो गया, वेयर वी वर यूजिंग नेम स्पेस, हाँ यहाँ पे ओथ सर्विस। तो अब ओथ सर्विस क्या होगा, हमने क्लाउड मैप मतलब AWS के क्लाउड मैप में बोल दिया कि भाई जिसको भी ओथ सर्विस का कनेक्ट करना है वो ओथ सर्विस, ठीक है, ओथ सर्विस डॉट नेम स्पेस विच इज़ ओथ सर्विस डॉट पब्लिक पोर्ट, ठीक है। तो ये DNS हमने डाल दिया, तो ये DNS जो नेम स्पेस है ये रिजोल्व हो जाएगा इस सर्विस पे, ओके, ठीक है। अब ओथ सर्विस का ये बचा हुआ था नेम स्पेस वाला स्टफ़, तो ये मैंने डाल दिया है। अब ओथ सर्विस, यूज़र सर्विस, एक्सपेंस सर्विस वो सब है, वो हम डाल देते हैं अभी, ठीक है। ठीक है, तो हमने अब यूज़र सर्विस डाली है, ठीक है। यूज़र सर्विस अगेन कौन से सबनेट में जाएगी, प्राइवेट, पब्लिक, ठीक है। कोंग डाली है क्या हमने, कोंग नहीं डाली, राइट। कोंग डालते हैं अभी। तो यूज़र सर्विस के लिए यूज़र सर्विस डॉट लोकल, एक्सपेंस सर्विस के लिए एक्सपेंस सर्विस डॉट लोकल, ठीक है। और बाकी आप जो ये प्राइवेट सबनेट है सबके लिए सेम है, बाकी सब सेम है, बस यहाँ पे टास्क डेफिनेशन उसी की यूज़ करना, राइट। और DS सर्विस डॉट लोकल व्हाट्सएवर, राइट। अब ये हो गया अपना। और कोंग सर्विस भी कर लेते हैं अभी, रुको। ठीक है, कोंग सिक्योरिटी ग्रुप। अब सिक्योरिटी ग्रुप्स क्यों यूज़ हो रहे हैं, देखो बाकी सब के लिए तो मैंने एक ही सिक्योरिटी ग्रुप यूज़ किया, सर्विस सिक्योरिटी ग्रुप। इस DS सर्विस के लिए भी और एक्सपेंस सर्विस के लिए भी, हर सर्विस के लिए मैंने ये एक सिक्योरिटी ग्रुप यूज़ किया। बट कोंग के लिए मैंने एक अलग सिक्योरिटी ग्रुप यूज़ किया। आपको याद होगा हमने देखा था कि भाई जो आपकी कम्युनिकेशन होती है ना AWS में, वो सिक्योरिटी ग्रुप बेस्ड होती है, ठीक है। जब एक से दूसरे में कम्युनिकेट करना है तो आप सिक्योरिटी ग्रुप्स के थ्रू कर सकते हो, या फिर सीधा उसके लोड बैलेंस। देखो यहाँ से यहाँ पे आप अगर को कम्युनिकेट करना ना, दैट कैन बी डन यूजिंग बेस URL विच इज़ ओथ सर्विस डॉट लोकल पोर्ट वट एवर, क्योंकि ये सब सेम सबनेट में है, प्राइवेट में है सब लोग, राइट। और अगर मैंने ओथ सर्विस पे जो भी सिक्योरिटी ग्रुप रखा हुआ है, अगर मैंने इस पर जो भी सिक्योरिटी ग्रुप रखा हुआ है, ठीक है, मैंने बोला है इस सिक्योरिटी ग्रुप पे इनबाउंड ट्रैफिक अलाउ कर दो, इनबाउंड ट्रैफिक फ्रॉम
ये पोर्ट DS सर्विस का 8010 पोर्ट है ना, तो इसका सिक्योरिटी ग्रुप में मैंने बोला कि इस पे अलाउ कर दो जो भी ट्रैफिक 8010 से आ रहा है। फर्स्ट थिंग इज दिस। तो सिक्योरिटी ग्रुप आपको ट्रैफिक कौन सा आ सकता है कौन सा जा सकता है उसको कंट्रोल करते हैं। तो इन सब के लिए तो मैंने सिक्योरिटी ग्रुप सेम यूज़ किया है, OAuth सर्विस, DS सर्विस, यूज़र सर्विस, एक्सपेंस सर्विस, विच इज़ नॉर्मल सर्विस सिक्योरिटी ग्रुप। क्योंकि मैं एक ही सिक्योरिटी ग्रुप यूज़ करना चाहता हूँ, एक ही सिक्योरिटी ग्रुप इसलिए यूज़ करना चाहता हूँ क्योंकि उस पर मैं एक इनबाउंड ट्रैफिक रूल लगाना चाहता हूँ कि अलाउ ट्रैफिक फ्रॉम कोंग, ठीक है। और कोंग का सिक्योरिटी ग्रुप मेरे को यूज़ करना पड़ेगा, विच इज़ यहाँ पे कोंग का सिक्योरिटी ग्रुप आ गया। और अब इस सिक्योरिटी ग्रुप का आउटबाउंड ट्रैफिक मैं अलाउ कर दूंगा क्योंकि कोंग पब्लिक सबनेट में है। तो कोंग का सिक्योरिटी ग्रुप जो होगा उससे आउटबाउंड ट्रैफिक अलाउ कर दूंगा। और ये जो सिक्योरिटी ग्रुप है जो सबका कॉमन है, इसका भी सेम सिक्योरिटी ग्रुप है, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, इन सब पे मैं इनबाउंड ट्रैफिक अलाउ कर दूंगा फ्रॉम कोंग। कैसे करूँगा देखो। तो सबसे पहले जहाँ पे हमने सिक्योरिटी ग्रुप लगाया था वहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, EC2 भी हमें इंपोर्ट मारना पड़ेगा। इंपोर्ट एवरीथिंग एज EC2 फ्रॉम AWS CDK। EC2 यहीं से आता है ना, लेट मी चेक। AWS CDK lib EC2, हाँ सही है। ओके, तो ये अब सिक्योरिटी ग्रुप बना लेते हैं अपन। ओके, और कोंग सिक्योरिटी ग्रुप भी बना लेते हैं अपन। कोंग सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है। कोंग सिक्योरिटी ग्रुप का अपने को कुछ वो करना पड़ेगा कॉन्फ़िगर, राइट। तो अलाउ आउटबाउंड है, डिस्क्रिप्शन देनी है तो दे दो, नहीं देनी तो मत दो। अब हमने ये तो यूज़ कर लिया कि भाई सिक्योरिटी सर्विस सिक्योरिटी ग्रुप विच इज़ अ सिक्योरिटी ग्रुप फॉर ऑल आर बैक एंड सर्विस एक्सेप्ट कोंग। तो हम क्या बोल रहे हैं, कोंग सर्विस, ये जो सिक्योरिटी ग्रुप है ना, ठीक है, ऐड अलाउ ट्रैफिक फ्रॉम कोंग टू OAuth सर्विस का पोर्ट है ये। तो कोंग के सिक्योरिटी ग्रुप से इस तक का ट्रैफिक अलाउड है, ठीक है। ऑल दो अपन कभी भी कोंग से डायरेक्ट सर्विस पे नहीं जाएंगे, ठीक है। ये भी मैंने आपके लिए होमवर्क रखा है ताकि आप सीधा मेरा कॉपी पेस्ट ना करो, थोड़ा सोचो। बताता हूँ मैं आपको अभी बेसिकली हो क्या रहा है। देखो, हमने बोला था ना कि जब भी कोंग आपका रिक्वेस्ट मारता है, कोंग जब भी रिक्वेस्ट मारता है तो आपकी यहाँ पे लोड बैलेंसर होगा, क्योंकि इसके यार मल्टीपल इंस्टेंस हो सकते हैं ना, तो लोड बैलेंसर होगा। तो आइडली उसको सर्विस के एंड पॉइंट और पोर्ट पे रिक्वेस्ट नहीं मारनी चाहिए। उसको ऐसा नहीं है OAuth सर्विस डॉट लोकल 9898 इस पे रिक्वेस्ट नहीं मारनी चाहिए, उसको मारनी चाहिए उसके लोड बैलेंसर के ऊपर रिक्वेस्ट। और लोड बैलेंसर डिसाइड करेगा उसको रिक्वेस्ट कैसे आगे लेके जानी है, राइट। तो इसलिए हम लोड बैलेंसर का ट्रैफिक अलाउ करेंगे कोंग टू लोड बैलेंसर। तो लोड बैलेंसर अभी हमने बनाया नहीं है, ठीक है, तो वो बना लेते हैं। यूज़र सर्विस, एक्सपेंस सर्विस, एवरी सर्विस, राइट, एवरीवन हैज़ सर्विस सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है। और उसके बाद हम अभी क्या करते हैं, हम अभी बेसिकली वी हैव टू मेक श्योर दैट वी हैव एप्लीकेशन लोड बैलेंसर फॉर ऑल द सर्विसेज, राइट। तो उनके लिए मैं OAuth सर्विस का बनाया था ना हमने लास्ट टाइम, हाँ ये रहा OAuth सर्विस एप्लीकेशन लोड बैलेंसर हम बनाते हैं पहले, ठीक है। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के बाद हम क्या करते हैं, एक टारगेट ग्रुप बनाते हैं। टारगेट ग्रुप क्या बताता है, टारगेट ग्रुप ये बताता है कि आपको कोई भी ट्रैफिक आ रहा है उसको कौन से पोर्ट पर भेजना है। और टारगेट ग्रुप देखो होता क्या है, ALB कैसे बनता है या कोई भी लोड बैलेंसर कैसे बनता है, हम ALB बनाते हैं, उसमें रजिस्टर करते हैं हम टारगेट ग्रुप, ठीक है। वो टारगेट ग्रुप बताता है कि भाई जो भी इस ग्रुप पे रिक्वेस्ट आएगी, जो भी इस ग्रुप पे रिक्वेस्ट जाएगी वो कौन से पोर्ट पे रीडायरेक्ट होगी, ठीक है। और टारगेट ग्रुप ही बताता है कि आपका हेल्थ चेक कैसे कॉन्फ़िगर होगा, ये ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपने देखा हो OAuth सर्विस टारगेट ग्रुप विच इज़ जो भी इस टारगेट ग्रुप तक पहुँचेगा वो 9898 पोर्ट तक पहुँच सकता है। बस उसको कौन से इंस्टेंस पर पहुँचाना है वो होता है ALB का काम, इसलिए टारगेट ग्रुप ALB के अंदर जाता है। तो ये सब तो ठीक है, ये सब ठीक है। ये आ गया हेल्थ। तो हमने जो /health वो किया था OAuth सर्विस, इन सब सर्विस में हमने डाला था
हेल्थ चेक। तो ये हेल्थ चेक अब आपका टारगेट ग्रुप हेल्दी है या नहीं उसके लिए था, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपने सबसे पहले क्या किया, एक टारगेट ग्रुप बनाया, ठीक है। टारगेट ग्रुप के अंदर आपने एक सर्विस डाल दी, ठीक है। टारगेट ग्रुप सर्विस, ऑब्वियसली टारगेट ग्रुप इज़ नथिंग बट अ नोमेनक्लेचर या फिर प्रोटोकॉल कि कैसे चीज़ें होंगी, उसको करेगा कौन, सर्विस। तो 9898 पोर्ट तक वो रीडायरेक्ट करेगा, उसके बाद सर्विस आ जाएगी आपकी, जो भी आपने ऊपर सर्विस बनाई थी। उसके बाद आपने क्या किया था, लिसनर बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने एक लोड बैलेंसर यहाँ पे बनाया था ऊपर, ठीक है। लोड बैलेंसर ऑब्वियसली सारी सर्विस प्राइवेट सबनेट में है तो वो भी सबनेट में ही होगा, ठीक है। लोड बैलेंसर में आपने क्या किया था, लिसनर लगाया था। आपने बोला था कि भाई ये लोड बैलेंसर है जो, ठीक है, ये 80 पोर्ट पे रजिस्टर होगा, 80 पोर्ट पे रजिस्टर होगा। तो लोड बैलेंसर जो भी इस पर रिक्वेस्ट आएगी वो इस टारगेट ग्रुप पे भेजेगा और ये टारगेट ग्रुप आगे सर्विस तक भेजेगा। सर्विस कहाँ गई, हाँ। सो बेसिकली विच एवर रिक्वेस्ट विल कम, इट विल कम टू ALB, ठीक है। ALB आएगी कोई भी रिक्वेस्ट, और ALB से क्या होगा, ALB से जाएगी वो टारगेट ग्रुप, टारगेट ग्रुप से जाएगी सर्विस। और सर्विस कैसे बनी है वो आपको मैंने बताया था ऊपर। सर्विस बनती है पहले इमेज ला के, फिर टास्क डेफिनेशन के अंदर वो सब डाल के, तो ये सब है ना। ओके, ये काम करनी है। तो अब आप बताओ कि जब आपने ये ALB बनाया, ALB के साथ रजिस्टर कर दिया आपने ओथ सर्विस को, तो आपका जो कोंग है, कोंग को क्या ALB पे रिक्वेस्ट मारनी चाहिए या फिर सीधा सर्विस पे रिक्वेस्ट मारनी चाहिए, ये बताओ। ALB पे मारनी चाहिए, राइट। तो आपका होमवर्क ये है कि आपको क्या करना है, ये जो मैंने बोला है ना एक्सपेंस सर्विस यूज़ किया सीधा, आपको क्या करना है, ALB को रजिस्टर करना है नेम स्पेस, इस पब्लिक नेम स्पेस के साथ ALB को रजिस्टर करना है। आप कुछ भी बोल सकते हो, उसको बोल सकते हो एक्सपेंस सर्विस ALB। उसके बाद ये सीधा कोंग से जो सीधा एक्सपेंस सर्विस तक जा रही है रिक्वेस्ट, उसको ALB पे मारना है, ना कि सीधा सर्विस पे। तो अभी आप बोल सकते हो कि जो आपने सिक्योरिटी ग्रुप डायरेक्ट अलाउ किया है ना, जो आपने बोला है कि कोंग सिक्योरिटी ग्रुप से कोई भी ट्रैफिक आता है तो 9898 पोर्ट तक आ सकता है, तो आप इसको हटा भी सकते हो, क्योंकि आपको रिक्वेस्ट सीधा सर्विस पे नहीं मारनी, आपको ALB पे मारनी है। अब ALB में आप ऐड करोगे कि भाई ALB अलाउ करेगा कि मेरे को कोंग रिक्वेस्ट मार सकता है, ठीक है। पहले हमने सर्विस लेवल बोला था, मैंने इसलिए आपको सर्विस लेवल एक्सप्लेन किया ताकि आपको याद रहे कि सर आपने जो ALB बनाया है उसका यूज़ कैसे करना है। ये ना हो आप ALB बना दो लेकिन जब भी रिक्वेस्ट मारने की बारी आई आप सीधा उसके पोर्ट और उसके बेस URL पे मार दो। तो ओथ सर्विस ALB डॉट कनेक्शंस डॉट अलाउ फ्रॉम, तो ओथ सर्विस जो भी ALB है उसके कनेक्शन हम अलाउ कर रहे हैं कौन सिक्योरिटी ग्रुप से, और हर कोई ALB 80 पोर्ट पे चलता है, ठीक है, विच इज़ फाइन। तो कोई भी रिक्वेस्ट आएगी कौन सिक्योरिटी ग्रुप से, ठीक है, 80 पोर्ट पे। अब आपको थोड़ा थोड़ा चमक रहा होगा कि यहाँ पे सर यहाँ पे 80 पोर्ट देना है या 9898 देना है, बताओ क्या देना है, आंसर योरसेल्फ, क्या देना है। ALB पे रिक्वेस्ट जाए तो, ठीक है। तो ये हो गया, सबके लिए सेम करना है। अब यूज़र सर्विस, ओथ सर्विस जैसे है, यूज़र सर्विस, DS सर्विस, एक्सपेंस सर्विस, सबका वो बनाना है, ठीक है। तो मैं सब कुछ कॉपी पेस्ट मार रहा हूँ जो मैंने ऑलरेडी प्रूवन एंड टेस्टेड चीज़ है, क्योंकि फालतू का टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है। अब मैं आपको 1 बाय 1 चीज़ें समझाता हूँ, पूरा रिकैप करवाता हूँ। एक ध्यान से यहाँ से वीडियो को पूरा सुनना, एकदम चीज़ बैठ जाएगी दिमाग में, ठीक है। सबसे पहले हमने करा क्या, एक नेम स्पेस बनाया ताकि आपका कोई भी जो आपका इंस्टेंस पे रिक्वेस्ट मारे, ठीक है। नेम स्पेस मतलब एक ऐसा नाम देना जिससे मैं डिटेक्ट कर सकूँ, चाहे वो ALB हो, चाहे वो सर्विस हो, चाहे वो NLB हो, कुछ भी हो। नेम स्पेस इज जस्ट अ नेम विच आई कैन रजिस्टर इन माई रजिस्ट्री, जिस रजिस्ट्री को बोलते हैं DNS, डोमेन नेम सिस्टम और सर्विस। ये तो चलो ठीक है। और ये NLB इज़ नथिंग बट नेटवर्क लोड बैलेंसर ऑफ MySQL एंड Kafka। उसके बाद हमने सर्विस सिक्योरिटी ग्रुप बनाया, ठीक है। उसके बाद ये सारी इमेजेस हमने लेके आए हम। अब आप बोलोगे कि ये क्या है, ये तो बेसिकली ये भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको एरर कम से कम आना चाहिए, मेरा तो ये मोटिव है, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी आप DS सर्विस में जाके डोकर लेके आ रहे हो, डोकर फाइल, तो आपने देखा होगा, तो सबसे पहले DS सर्विस में जाते हैं। अगर आप विंडोज़ में हो या फिर मैक पुराने वाले में हो, जो इंटेल वाला मैक होता था, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मैक, बस उन लोगों के लिए दिक्कत है जिनके पास मैक M1, M2, M3, M4 है।
बेसिकली ARM64 इसका आर्किटेक्चर होता है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब आप अपनी लोकल से AWS में स्टैक, क्लाउड फॉर्मेशन स्टैक पुश करते हो, डिप्लॉय करते हो, तो आपकी जो डॉकर इमेज बनती है ना, वो लोकल में बनती है, लोकल में सेटअप होती है, राइट। लोकल में ही डॉकर फाइल का यूज़ करके डॉकर इमेज बनेगी, उसको फिर हम AWS में पुश करेंगे, कंटेनर अप लाएंगे, राइट। तो जब आपकी डॉकर इमेज बन रही है ना, वो प्लेटफॉर्म यूज़ कर रही है ARM64 मेरे केस में, बिकॉज आई हैव मैक M1 Pro। तो इसका जो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर है, इंस्ट्रक्शन बेस्ड है, वो है ARM64 आर्किटेक्चर के ऊपर। लेकिन जो मैं क्लाउड में जाके जिस कंप्यूटर में मेरी सर्विस डाल रहा हूँ, विच इज़ AMD 64, विच मीन्स नथिंग बट x86 64 इंस्ट्रक्शन बेस। तो मेरा जो प्रोसेसर है, ठीक है, उस पर जो भी मैं इमेज बना रहा हूँ, दैट इज़ मेड यूजिंग मेरा ARM64 आर्किटेक्चर, बट जो क्लाउड में है वो है x86। तो मिसमैच हो रहा है। अगर आपका ऐसा केस नहीं है तो डोंट वरी, आपको क्या करना है, आपको जो भी मैंने हर एक डॉकर फाइल में ना ये डाला है प्लेटफॉर्म, ये हटा देना है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। अगर आप यहाँ पे जाओ अपनी सारी सर्विसेज में, OAuth सर्विस की डॉकर फाइल में चलते हैं, यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे डाला हुआ है, और ये वाली सर्विस में आ जाओ, यहाँ पे भी डाला हुआ है, ठीक है। तो ये आपको पता ही होगा, आपको हटा देना अगर आपका ऐसा केस नहीं है तो। और जैसे आप ये सब इंपोर्ट कर लोगे, यूज़र सर्विस OAuth सर्विस, आपकी डॉकर फाइल्स तो बनी हुई हैं। अगर आप डॉकर फाइल में देखोगे तो आप यूज़ कर रहे हो जार, जावा के केस में इज़ जावा आर्काइव। बेसिकली आप पूरा प्रोजेक्ट कभी भी नहीं डालते हो। जब भी आप इमेज एक बनाते हो, डॉकर की इमेज हम बना रहे हैं ना, एक ऐसे आप टेम्पलेट बना रहे हैं जिसका यूज़ करके हमारी सर्विस चलेगी, तो उस टेम्पलेट में एक फ़ाइल हम यूज़ करते हैं विच इज़ कॉल्ड एग्जीक्यूटेबल। अगर आप गोलैंग यूज़ कर रहे हो तो गोलैंग में होती है गो का रन टाइम की फ़ाइल, ठीक है। अगर आप पाइथन यूज़ कर रहे हो तो पाइथन में होती है डिस्ट फाइल, या फिर मैं बोलूँ आर्काइव होता है टार फाइल। विंडोज़ में जो लोग हैं वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं EXE एग्जीक्यूटेबल फाइल से। तो अ सिंगल फाइल कंटेन्स एवरीथिंग, जो भी मशीन लेवल कोड होता है, कंपाइल्ड कोड होता है, सॉरी। तो जो भी आपकी रेपो है उसमें जाके ग्रेडल w clean build एक्सेप्ट टेस्ट ये चला लेना। जैसे ये चलाओगे आपका बिल्ड फोल्डर में सब कुछ आ जाएगा। जैसे यूज़र सर्विस में बिल्ड फोल्डर में यूज़र सर्विस स्नैपशॉट जार आ जाएगा। तो मैं अपनी डॉकर फाइल में वही कर रहा हूँ, उसी का यूज़ कर रहा हूँ। और सेम टू सेम यूज़र सर्विस में अगर आप बिल्ड फाइल चलाओगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सर्विस स्नैपशॉट, वही मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। और सर्विस में आओगे तो आपके बिल्ड फाइल में आ जाएगा app.jar, वही मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। क्लियर है, डॉकर फाइल हर किसी की क्लियर हो जानी चाहिए। और जो हमारी डेटा साइंस की सर्विस है विच इज़ आर दिस सर्विस, तो यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप बोलोगे कि इसको कैसे बिल्ड करें। आपने इसका तो बता दिया जावा का, कि जावा का तो सीधा ग्रेडल बिल्ड कर दो, ग्रेडल क्लीन बिल्ड कर दो, जिससे आपका एग्जीक्यूटेबल बन जाएगी, जार फाइल बन जाएगी। हाउ टू डू इन पाइथन ऑलरेडी हमने किया हुआ है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली यू हैव टू डू sudo python 3 setup.py, ठीक है। मेन फोल्डर में आके setup.py हमने बनाया हुआ है। setup.py इज़ नथिंग बट बंडल ऑफ एवरी डिपेंडेंसी, ठीक है। एंड आपका मेन वाला प्रोजेक्ट कहाँ पे है, दैट। एंड देन टाइप एस डिस्ट के बाद क्या होगा, डिस्ट के अंदर जाओ और ये आपका बन जाएगा tar.gz, और यही आप यहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे कहीं पे, ये देखो, ठीक है। तो ऐसे चीज़ें चलती हैं यार, ओके, ठीक है जी। अब अपने चलते हैं डॉकर चला लेते हैं एक बार। जब आप डॉकर चलाओगे ना, अगर आप मैक M1 M2 M3 M4 पे हो तो नॉर्मली इसकी सेटिंग में जाना, और सेटिंग में जाके आपको करना है, इसको डिसेबल करना है, इसको यूज़ रोजेटा फॉर x86। तो बेसिकली एमुलेशन नहीं करना, आपको कुछ एमुलेट नहीं करना, इसको अप्लाई एंड रीस्टार्ट कर दो अगर आप M1 M2 M3 M4 मैक पे हो तो, ठीक है। ये होगा जब तक मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगेन DS सर्विस बनाया हमने, तो अगेन ये आप अगर नॉर्मल प्लेटफॉर्म पे हो तो इसको हटा देना, नॉर्मल वही जो हमने पहले किया था वही कर सकते हो। और कोंग में भी इसको हटा देना। अगर मैक M1 M2 M3 M4 पे हो, ठीक है, उसमें आपको ये सब देना पड़ेगा एक्स्ट्रा का चीज़ें। उसके बाद ये अगेन टास्क डेफिनेशन जो हमने पहले देखी, उसके बाद अगेन कंटेनर्स आ गए आपके, राइट। कंटेनर्स आने के बाद आपने क्या किया, एक कोंग सिक्योरिटी ग्रुप बना लिया, क्योंकि कोई भी ट्रैफिक अगर कोंग से किसी ALB पे भेजना है, कोंग से किसी सर्विस पे भेजना है, कैसे भेजेंगे, ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे, राइट। तो कोंग सिक्योरिटी ग्रुप अलाउ आउटबाउंड, मतलब
जो इस सिक्योरिटी ग्रुप से जाने वाला ट्रैफिक है वो सारा अलाउ किया हुआ है, ऑब्वियसली करना पड़ेगा। फिर हमने सर्विसेज बनाई, ये तो चलो सब ठीक है, सर्विस। फिर देखो ये हमने ALB बनाया था, अब दूसरे ALB देखते हैं ये वाले। तो यूज़र सर्विस लोड बैलेंसर, तो हमने सबके आगे एक लोड बैलेंसर लगा दिया है ताकि जब भी कोई सर्विस स्केल हो तो उसके आगे एक ढंग का लोड बैलेंसर लगा हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने लोड बैलेंसर लगा दिया है, ठीक है, यहाँ पे भी लगा दिया, यहाँ पे भी लगा दिया, यहाँ पे भी लगा दिया, सो दैट व्हेन सर्विस स्केल लोड बैलेंसर कैन डिसाइड होम टू गिव ट्रैफिक, ठीक है। ओके जी, तो लोड बैलेंसर लगा दिया, पब्लिक सबनेट प्राइवेट सबनेट में होंगे सब, विच इज़ फाइन। देन अगेन यार टारगेट ग्रुप बना दिए हैं सबके। अब टारगेट ग्रुप जब आप बनाते हो तो आप बेसिकली टारगेट ग्रुप में सर्विसेज डाल देते हो, ठीक है, और टारगेट ग्रुप को डालते हो ALB के अंदर। बार बार बताना पड़ रहा है, आई डोंट नो व्हाई आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, बट आई थिंक समझ गए होगे। तो ये आपने क्या किया, हर एक के ALB में डाल दिया, और हर एक ALB 80 पोर्ट पे चलता है बाय डिफ़ॉल्ट, और देते हो तो भी। अब जब भी ALB कोई चल जाता है, ALB का DNS नेम आपको रजिस्टर करना है। मैं आपको हिंट दे ही रहा हूँ वैसे तो यार, चल कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आपको सर्विस लेवल डायरेक्ट रिक्वेस्ट नहीं मारनी, ALB लेवल मारनी है। तो कैसे मारोगे, बेसिकली यू विल गिव ALB DNS नेम हियर, ठीक है, उसके बाद रिक्वेस्ट जो भी। तो बेस URL, योर बेस URL विल बी एक्सपेंस ट्रैकर का ALB का DNS नेम। अब आप बोलोगे कि DNS नेम तो चेंज होगा, मैं जब जब नया ALB आएगा चेंज होता रहेगा। दैट्स वेयर योर सर्विस डिस्कवरी एंड नेम स्पेस कम्स। तो ये आपका होमवर्क है, आपको क्या करना है, इन ALB को, आई थिंक यहीं पे आ जाएगा, ओके यहाँ पे नहीं आ रहा, ठीक है, थोड़ा आपको सर्च करना पड़ेगा। अच्छा है, तो इन ALB को एक नेम स्पेस दे देना है, जिससे इन ALB का DNS नेम आपको बार बार ना फैच करके उसका नेम स्पेस दे दो, और फिर सीधा वहाँ पे यूज़ कर लो एक्सपेंस ट्रैकर ALB डॉट लोकल डॉट वट एवर, राइट। नेम स्पेस पब्लिक है तो डॉट पब्लिक। फिर हमने कोंग सिक्योरिटी ग्रुप डॉट ईग्रेस रूल, अगेन हमने बोला कि कोंग सिक्योरिटी ग्रुप से 80 पोर्ट पे अलाउ कोंग ट्रैफिक टू एक्सेस ऑथ सर्विस ALB। विच इज़ यूजलेस एक्चुअली। हाँ यार, ये काम क्या है, अगर आप देखो तो आप क्या कर रहे हो, ALB और सर्विस के ALB को अलाउ कर रहे हो 80 पोर्ट पे कोंग सिक्योरिटी ग्रुप से आने वाला ट्रैफिक, और वैसे ही सेम यूज़र सर्विस ALB को सबको ALB को कर रहे हो। बट अगर आप यहाँ पे देखो तो अलाउ ट्रैफिक फ्रॉम कोंग टू एक्सेस DS सर्विस डायरेक्टली, ये काम करना ही है। ऑल दो मैंने ऐड किया हुआ ये ईग्रेस रूल, ये वाले जो कि कोंग डायरेक्ट आपको एक्सेस कर सकता है सर्विसेज को विदाउट एक्सेसिंग ALB, ठीक है, लोड बैलेंसर को, तो ये आप हटा भी सकते हो, काम का ही है, ठीक है यार। उसके बाद कोंग की सर्विस भी अगेन कोंग का ALB, ठीक है, कोंग का टारगेट ग्रुप, और कोंग का यहाँ पे स्टेटस \स्टेटस जो हमने यहाँ पे किया हुआ है। बाकियों के लिए स्टेटस नहीं, बाकियों के लिए \health है। अगर आप यहाँ पे देखो तो \health होगा उनके टारगेट ग्रुप्स के अंदर, ये देखो जो हमने डिफाइन किया था। तो यार हाँ, मतलब कोंग का ALB बना, कोंग का टारगेट ग्रुप बना। अगेन कोंग में हमने क्या किया, कोंग के टारगेट ग्रुप में हमने उसकी सर्विस ऐड की, ठीक है, और कोंग के ALB में हमने अगेन उसका टारगेट ग्रुप ऐड किया, एंड रेस्ट इज़ एवरीथिंग फाइन, ठीक है। तो यार ये था आपका सारी सर्विसेज विद कोंग डिप्लॉय करना। अब मैं डिप्लॉय करूँगा, मैट्रिक्स देखेंगे बढ़िया बढ़िया मस्त मस्त, और कुछ एरर आपको खुद फिगर आउट करने हैं जो कि एक्सपेंस सर्विस में आएंगे। आई नो कि कैसे फिक्स करते हैं, बट होमवर्क आपका है, वो अगली वीडियो में ऑलरेडी बता ही दूंगा ऑब्वियसली, ठीक है। एक्सपेंस सर्विस एंड DS सर्विस के कंटेनर्स अब तो आ जाएंगे, बट उसका हेल्थ चेक फेल होगा, वाई, यू हैव टू फिगर इट आउट। अब कुछ एरर मैंने कुछ भी डिप्लॉय करने से पहले मैं बता देता हूँ, कुछ एरर्स आते हैं अगर आपको, तो अगर आपको एरर आते हैं कुछ भी डोकर से रिलेटेड, डोकर क्रेडेंशियल्स, फेल टू राइट क्रेडेंशियल, फेल टू लॉग डोकर ब्ला ब्ला ब्ला, तो आपको क्या करना है, सीधा ये करना है। ये तो चलो मेरे मैक स्पेसिफिक है, ये आपको करना है सीधा, ठीक है। जहाँ पे भी आपकी डोकर कॉन्फ़िग है मोस्टली यहाँ पे होती है, उसका आपको परमिशन दे देनी है सारी, लॉग आउट कर लेना है, ठीक है। जहाँ पे भी आपको ये दिख रहा है ना 060197, दिस इज़ नथिंग बट माई खुद की अकाउंट ID AWS में,
ये 0606197, अगर इसमें को मैं कॉपी करता हूँ, दिस इज़ माई अकाउंट ID, ठीक है। तो यार डॉकर लॉग आउट करोगे सीधा ये भी चल जाएगा, ठीक है। इसको मैं अगर हटा भी दूँ ये, ठीक है। उसके बाद ये अगर आप करोगे यहाँ पे अगेन आपकी अकाउंट ID आ जाएगी, अकाउंट ID, ठीक है। और उसके बाद आपको कर देना ये इतना, ये सब टर्मिनल में पेस्ट करने हैं, ठीक है। तो हो जाएगा, इतने से चल जाएगा। अब यहाँ पे इफ़ यू आर वर्किंग ऑन मैक विद आर्म प्रोसेसर, तो ये कुछ रन कर लो, ये वाले है ना इतने कमांड, एंड अपनी डॉकर फाइल में ये इंक्लूड कर लो ये, ठीक है। अगर M1 का रोजेटा एरर ऐसा कुछ आता है कि फेल टू अनेबल रोजेटा एवरीथिंग, तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। और जो मैंने आपको बताया ना डॉकर के अंदर जाके वो x84 वाला एमुलेशन डिसेबल करना, वही है ये, ठीक है। यहाँ पे मैंने टू डू ऐड कर दिया कि वी हैव टू इंक्लूड ALB इन Kong config इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट सर्विस एक्सेस, यहाँ पे, ठीक है यार। तो ये सब आपका होमवर्क रहेगा अगली के लिए, ठीक है। तो ये जो मैं सब कुछ टेस्ट कर चुका हूँ चीज़ें, मैट्रिक्स वैट्रिक्स सब, व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना, उसमें मैंने अपडेट भी डाली है। तो ये API गेटवे, इसको मैं मास्टर ब्रांच में मर्ज कर दूंगा, तो आपको जस्ट डिस्क्रिप्शन में जाना है, मास्टर ब्रांच इसकी एक्सेस कर लेना, वहाँ पे सब मिल जाएगा। तो अभी पहले मैं अपना ना AWS कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। AWS कॉन्फ़िगर, तो यार अपनी AWS सीक्रेट की और सीक्रेट एक्सेस की आपको पता ही होगा, आपको नोट कर लेनी है, ठीक है। वो आपको AWS कॉन्फ़िगर में काम देगी। अभी अपन क्या कर लेते हैं, sudo cdk bootstrap, जिससे सारे क्रेडेंशियल जो डाले हैं वो हो जाएंगे, वैलिडेट हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यार इसमें भी चेंज कर लिया था आई थिंक, हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। तो AWS sudo AWS cdk डिप्लॉय, तो पहले अपनी इंफ्रा स्टैक डिप्लॉय कर लेते हैं, सारे VPC सबनेट्स वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारा इंटरनेट गेटवे, पब्लिक सबनेट सब डिप्लॉय हो रहे हैं, ठीक है। आज मैं आपको साथ साथ चीज़ें भी दिखाता जाऊँगा। तो सबसे पहले क्लाउड फॉर्मेशन खोल लो, ठीक है। ECS खोल लो, जिसमें आपके सारे कंटेनर्स आप आते हैं। थोड़ा गाना एंजॉय करते हैं तब तक। ओके, ये सब डिप्लॉय हो गया। तो जब अपनी स्टैक डिप्लॉय हो जाती है ना, तो अपन पैरामीटर देखेंगे सबसे पहले। सो वी हैव पब्लिक सबनेट, प्राइवेट सबनेट, सारे पैरामीटर विद VPC ID आ गया है। तो यही पैरामीटर जो अपने SSM में आए हैं, यही अगर आप देखोगे यहाँ पे हम इंपोर्ट करते हैं, राइट। और
अपनी तीसरी स्टैक में भी ये इंपोर्ट करते हैं, राइट। तो दूसरी स्टैक जहाँ पे अपना माई SQL एंड काफका जो हमने पिछली वीडियो में करा था, क्योंकि मैं ओवर टाइम सारी स्टैक्स डिलीट कर देता हूँ, नहीं तो पैसे पड़ जाते हैं, ठीक है। तो इसे दोबारा डिप्लॉय करना। अब दूसरी स्टैक भी आ जाएगी। ओके, अच्छा हुआ ये एरर है, अच्छा हुआ ये एरर है। तो बेसिकली लेट मी डिलीट माय करंट स्टैक। मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। तो हुआ ये है कि क्योंकि मैंने सब कुछ कल डिप्लॉय करा था, राइट। तो जब भी आप कुछ डिप्लॉय करते हो ना, आपके CD के डॉट कॉन्टेक्स्ट में सब चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑल्दो आपके SSM से चीज़ें आने वाली हैं, आपके SSM से चीज़ें आने वाली है, पर सारी चीज़ें यहाँ पे कैश हो जाती हैं अगर आप देखो। तो ये मैंने CD के डॉट कॉन्टेक्स्ट डिलीट नहीं किया आज की डिप्लॉयमेंट के पहले। तो इसको डिलीट ना करने के कारण जो मेरे पहले के सबनेट से जो कल मैंने क्रिएट किए थे वो यूज़ हो रहे थे। तो इसको पहले डिलीट करते हैं। अब दोबारा मेरे को पहली स्टैक डिप्लॉय करनी पड़ेगी, क्योंकि नए वाले सबनेट्स का कॉन्टेक्स्ट अब बनेगा, उसको मैं यूज़ करूँगा अपनी माई SQL एंड काफका में। इसलिए वो बोल रहा था कि भाई ये जो आप सबनेट दे रहे हो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। अच्छी बात है, ये एरर आया। लेट इट डिलीट। दोबारा इंफ्रा स्टैक डिप्लॉय करते हैं, इसको भी डिलीट करना पड़ेगा। यार ये डिलीट होने में भी थोड़ा टाइम लेता है, तो अब दोबारा पहली स्टैक डिप्लॉय करनी पड़ेगी सो दैट अपने सबनेट्स और वो सब नए वाले क्रिएट होके कॉन्टेक्स्ट बने। पुराना कॉन्टेक्स्ट पहले डिलीट कर लेना चाहिए था। अब देखो ये कॉन्टेक्स्ट नया वाला बनना शुरू हो गया, ठीक है। 3 अवेलेबिलिटी जोन हम यूज़ कर रहे हैं, ओके। वेट करो यार, मैं भी वेट करता हूँ। क्रिएट होने के बाद वीडियो रिज्यूम करता हूँ, अभी पॉज कर देता हूँ वीडियो। हाँ, तो इसमें पुराने वाले नहीं है, अभी देखो पुराने वाले नहीं है, इसमें कैशिंग कुछ नहीं है, ठीक है। sudo cd के डिप्लॉय, अभी दूसरी स्टैक डिप्लॉय करेंगे हमारी। अभी आना शुरू हो जाएगा इसमें स्टफ। क्योंकि कैशिंग नहीं थी तो ऑलरेडी उसको SSM से उठा के लाना पड़ेगा, राइट। पहले से वो अगर
पहले बार वो पहले से प्रेजेंट था तो वो यहीं से उठा लिया पुराने वाला। हाँ देखो वो लाया था पहले, अगर आप देखो ऊपर सबनेट्स वगैरह, अभी यहाँ इस पे जाओ ये लेके आ गया। अब तीसरी स्टैक यहीं से उठा लेगी, जब तीसरी स्टैक में सबनेट्स उठाएंगे ना, ये एसएसएम से नहीं यहीं से उठा लेगी क्योंकि कैशिंग है। काफका और माई सीक्वल थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि काफका के जो टॉपिक्स और रेप्लिकेशन वगैरह है वो टाइम लेती है सेटअप होने में। टू डू रहेगा क्योंकि देखो माई सीक्वल जब मेरा डिप्लॉय हो गया है तो अपनी सर्विसेज डिप्लॉय होना जाएंगी, ठीक है। तो जब सर्विसेज मेरी डिप्लॉय होने जाएंगी तो इसमें कुछ डेटाबेसेस चाहिए, ओथ सर्विस, यूज़र सर्विस डेटाबेस, वैसे ही एक्सपेंस सर्विस डेटाबेस, राइट। तो आपका जब माई सीक्वल प्लेन डिप्लॉय होता है पहली बार तो उसमें कोई डेटाबेस होगा नहीं, और आपको याद होगा जावा सर्विस मतलब एरर थ्रो करती है कि भाई ये वाला डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं करता। सो अभी माई सीक्वल जो कंटेनर अप आएगा उसके अंदर घुस के डेटाबेस बनाएंगे, पहले क्रिएट डेटाबेस, ठीक है, बिफोर डिप्लॉइंग दिस टैग्स। एंड दूसरी बात कि उन डेटाबेस को एक्सेस देंगे कि भाई इस डेटाबेस को कोई भी यूज़र एक्सेस कर सकता है, राइट। ऑल्दो कोई भी यूज़र एक्सेस कर सकता है तभी तो उसमें राइट रीड होगा, राइट। तो ये सारी हम चीज़ें करेंगे, उसके बाद ये स्टैक बनाएंगे, ठीक है। तो लेट इट डिप्लॉय, तब तक गाने सुनते हैं। एक बढ़िया सा गाना लगाते हैं करण औजला का। तो काफका मैंने बोला ना काफका टाइम लेता है, तो माई सीक्वल चल गया तब तक हम क्या करते हैं, माई सीक्वल मैंने जैसे आपको बोला था डीबी बनाने पड़ेगा और एक्सेस देना पड़ेगा, तो लेट्स डू दैट। तो कमांड उसका यार ये वाला, ठीक है, AWS एग्जीक्यूट कमांड। और मैं अपनी फारगेट सर्विस जो मेरी है उसमें एग्जीक्यूट कमांड क्यों कर पा रहा हूँ ये आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जब भी मैंने सर्विस अनेबल की है वहाँ पे मैंने बोला अनेबल एग्जीक्यूट कमांड इज ट्रू एंड असाइन पब्लिक IP इज़ फॉल्स, मतलब मैं कोई भी पब्लिकली IP नहीं देना चाहता कि लोग इसको एक्सेस कर पाए, राइट। और ये तो आपको पता ही होगा DNS A नेम क्या होता है, C नेम क्या होता है, ये आप पढ़ लेना। DNS टाइप होता है AAA भी होता है शायद, आई डोंट नो, बट C नेम ये पढ़ सकते हो आप, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ओके जी, आ जाते हैं इधर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लस्टर देना है, ठीक है। तो क्लस्टर यहाँ पे ले लेते हैं। तो मैं माई सीक्वल के अंदर आ गया हूँ एक्सपेंस ट्रैकर। तो क्लस्टर जो है मेरा ECS क्लस्टर जिसमें माई सीक्वल एंड काफका चल रहे हो ये है, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा जो टास्क चल रहा है, मैंने आपको बोला था ना, समझाया था अच्छे से कि माई सीक्वल जो होता है, ठीक है, माई सीक्वल कभी भी हॉरिजॉन्टल स्केल नहीं होता। आइडली माई सीक्वल सिर्फ एक ही चलता है, राइट। माई सीक्वल एक ही चलता है, आपको अगर मैंने बताया हो तो इसका एक ही टास्क हम चलाते हैं जनरली, ये हम कभी भी हॉरिजॉन्टल स्केल करते नहीं है। माई सीक्वल में हॉरिजॉन्टल स्केलिंग नहीं होती। अगर आपको और पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो मास्टर रेप्लिका आर्किटेक्चर होता है बस, ठीक है। तो एक जो इसका टास्क चल रहा है उसके अंदर जाके डेटाबेस बनाने पड़ेंगे, जो कि मैंने अभी आपको पहले बताया था, राइट। तो लेट्स डू दैट। तो जो आपके टास्क चल रहा है, टास्क में जाओ, ये एक टास्क चल रहा है जो आपका, ठीक है। देखो कौन सा है आर्किटेक्चर, x86-64। दैट्स वाई आई एडिड दैट लाइन फ्रॉम डॉकर फाइल के अंदर, याद हो अगर आपको, फ्रॉम ARM64 वाला, आधी GB रैम और 0.25 कोर ऑफ CPU। लॉन्च टाइप इज फारगेट। देयर इज वन मोर लॉन्च टाइप विच इज EC2 लॉन्च टाइप। प्राइवेट IP, आइडली आई शुड नॉट शो यू दिस, बट एनीवेज। सो ये जो टास्क है उसका ARN, AWS रिसोर्स, आई थिंक what is ARN, AWS ARN full form name, Amazon resource name, ओके। इसको कॉपी करते हैं, अब चलते हैं इसमें, और ये जो ARN है इसको हटा देते हैं, ओके। अब मैं इसके अंदर चला जाता हूँ। पासवर्ड जो भी आपके कंप्यूटर का पासवर्ड है वो लगाओ पहले। अब आप इसके अंदर आ जाओगे,
ठीक है, अब आप इसके अंदर आ जाओगे जब, तो माई सिक्वल रूट पासवर्ड। तो अगर आपको याद हो तो ये आपको कैसे पता, जब आपने माई सिक्वल का कंटेनर अप किया था तो आपने क्या दिया था, रूट यूज़र को रूट पासवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे रूट, अब ये पासवर्ड क्या होगा, पासवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे मैं शो डेटाबेस कर देता हूँ, डिफ़ॉल्ट डेटाबेस है तो क्रिएट करते हैं ऑथ सर्विस, क्रिएट डेटाबेस ऑथ सर्विस। दूसरा है अपना एक्सपेंस सर्विस, हाँ। तीसरा है अपना यूज़र सर्विस, और डेटा साइंस तो अपनी स्टेटलेस है, ठीक है। अब ये जो हमने डेटाबेस, आई वुड से डेटाबेसेस जो हमने बनाए हैं, अब कोई भी यूज़र इसको एक्सेस कर सके डेटाबेसेस को, तभी तो हमारी जो सर्विसेज हैं वो इन डेटाबेसेस को एक्सेस कर सकेंगी, रीड राइट वगैरह वगैरह, राइट। तो उसके लिए आपको प्रिविलेज सेट करने पड़ेंगे, क्योंकि आप रूट यूज़र पे काम कर रहे हो तो आप प्रिविलेज सेट कर सकते हो। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ नथिंग बट ग्रांट ऑल प्रिविलेज ऑन एवरीथिंग टू रूट यूज़र, ठीक है। डेटाबेस लेवल कर देते हैं, रुको, ठीक है। ऑथ सर्विस टू ऑल यूज़र्स, ठीक है, और यूज़र सर्विस का भी कर देते हैं, और एक्सपेंस सर्विस का भी कर देते हैं। एक्सपेंस सर्विस, उसके बाद आपको क्या करना है, फ्लश प्रिविलेज, ओके प्रिविलेज, ठीक है। तो आपने डेटाबेसेस भी क्रिएट कर दिए हैं और प्रिविलेज भी सेट कर दिए हैं, और आपका वो ओके तो आपका माई सिक्वल वो सब भी हो गया है डिप्लॉय अकॉर्डिंग टू आवर स्टैक। देखो डिप्लॉयमेंट इज़ कम्प्लीटेड। तो अभी आप कहीं पे भी जा सकते हो, और यहाँ पे आप जब भी आप यहाँ पे आते हो तो आप CPU यूटिलाइजेशन और मेमोरी यूटिलाइजेशन देख पाओगे। तीसरी स्टैक डिप्लॉय करते हैं, थोड़ी देर बाद आप देख पाओगे, ठीक है। ओके तीसरी स्टैक डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, अब तीसरी स्टैक डिप्लॉय हो रही है। एक और क्लस्टर बनेगा ECS का, राइट, बिकॉज इफ़ यू रिमेंबर, यार आप देख सकते हो सब कुछ वैसे तो। यहाँ पे तीसरी स्टैक में आ जाते हैं। ओके ठीक है, मेरी ऑलरेडी इमेजेस हैं, यहाँ से पहले मैं एग्जिट कर देता हूँ। डॉकर इमेजेस, ठीक है यार, मैनुअली करना पड़ेगा। रिमूव इमेज फोर्स एंड सेकंड इमेज, लेट्स नॉट डू एनीथिंग एल्स। तो मेरी ऑलरेडी इमेज एग्जिस्ट करती थी, लेट्स सी नाउ। ओके वही क्रेडेंशियल वाला एरर आ रहा है। मैंने आपको बताया था ना क्रेडेंशियल्स वाला एरर आ सकता है आपको, तो इसके लिए मैंने आपको पहले सॉल्व कर दिया हुआ है, ठीक है। chmod लॉग आउट। अच्छा यार एरर आ रहे हैं तो आपको, जो मेरे को आए थे दोबारा आ रहे हैं तो आपको पता भी चल जाएगा, ठीक है।
बस आप जब ये कर रहे होगे ना ये वाली चीज़, तो मेक श्योर करना कि आपका यहाँ पे अकाउंट आईडी हो। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे अकाउंट आईडी कर ही देता हूँ। ओके, बाद में करेंगे, अभी पीसी हैंग हो रहा है। ठीक है, तीसरा क्लस्टर बन गया, इसमें सर्विसेज आनी शुरू हो जाएंगी धीरे धीरे। लेट्स वेट फॉर सम मोर टाइम। ठीक है, ओथ सर्विस कंप्लीट हो गई है। अब आपका होमवर्क क्या है कि डीएस सर्विस और एक्सपेंस सर्विस ना कंप्लीट नहीं हो रही है। ठीक है, तो इनके अगर आप लॉग्स देखोगे ना तो यहाँ पे आपको दिखेगा कुछ कुछ लीडर नोट अवेलेबल, काफका का एरर है बेसिकली, राइट। सो समथिंग समथिंग यहाँ पे एरर आ रहा है। फर्स्ट थिंग इज दिस, सेकेंड वन इज आप डीएस सर्विस में जाओ, डीएस लॉग्स, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सब कुछ चल रहा है। देखो, रनिंग ऑन एड्रेस, रनिंग ऑन वट एवर। ठीक है, अब हो क्या रहा है यहाँ पे एक वार्निंग आ रही है जिसके कारण आई डोंट थिंक इसके कारण नहीं चल रहा। द थिंग इज़ कि अपना जो डीएस सर्विस के अंदर हमने हेल्थ चेक डिफाइन किया है, हेल्थ चेक वो वर्क नहीं कर रहा, तो ये आपको डीबग करने हैं। बट एनीवेज मैं आपको एंड टू एंड चला के दिखा देता हूँ। ठीक है, एक्सपेंस और डीएस सर्विस अभी नहीं चल रही है, इट्स ओके। ओथ सर्विस तो चल रही है ना, तो जो हमने फ्लो डिस्कस किया वो हम टेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम ALB चाहिए रहेगा ना हमें, लोड बैलेंसर। ठीक है, कॉन्ग का लोड बैलेंसर चाहिए रहेगा, इस पर क्लिक करो, DNS नेम कॉपी कर लिया, पोस्टमैन में आ जाओ। तो ये जो हमारी API थी जहाँ पे हम लोकल होस्ट कभी दिया करते थे, आज हम अपने इलास्टिक लोड बैलेंसर का दे रहे होंगे एंड पॉइंट। ठीक है, और बॉडी में मैं क्या कर रहा हूँ, लवप्रीत रिहाना 5713 लेट सपोज, ये नंबर किसी का भी हो सकता है, और ये मैं यूज़र साइन अप करने जा रहा हूँ, सेंड। ठीक है, एक्सेस टोकन आ चुका है, रिफ्रेश टोकन यूज़र आईडी के साथ आ चुका है। कॉन्ग में रिक्वेस्ट मारी है हमने, ओथ सर्विस में जाके देखते हैं यूज़र सर्विस का काफका ने चीज़ें पहुंचाई हैं या नहीं, और माई सीक्वल में जाके स्टोर हुआ है या नहीं, एवरीथिंग ऑन क्लाउड। ठीक है, तो हमने जो पहले किया था, माई सीक्वल के कंटेनर में चलते हैं। ठीक है, माई सीक्वल रूट यूज़र विद पासवर्ड, ठीक है, शो डेटाबेसिस। तो पहले अपन सिलेक्ट डेटाबेस करते हैं, यूज़ डेटाबेस, सॉरी, यूज़ ओथ सर्विस। पहले देखते हैं ओथ सर्विस में कुछ हुआ है या नहीं सेव। ठीक है, अब करते हैं ओथ सर्विस में क्या क्या टेबल है। ठीक है, यूज़र करते हैं सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम यूज़र्स। देख सकते हो यूज़र आईडी है, इनक्रिप्टेड पासवर्ड है, और मेरा यूज़र नेम यहाँ पे स्टोर्ड है। टोकन्स में भी देख सकते हो मेरे जो टोकन जनरेट हुए थे, टोकन्स भी मेरे जनरेट हो गए हैं। एक्सपायरी डेट कब है, 11/21/1937 इन UTC टाइम है। 19 में 5 जोड़े, 5 7 8 9 10 11 12 57। ओके, काफ़ी छोटा टाइम है, एक्सपायरी टाइम बढ़ाना पड़ेगा। ओके, व्हाट्सएवर। अब चलते हैं अपन यूज़र सर्विस में, जहाँ तक हमारा काफका ने इवेंट पहुँचाया होगा वहाँ तक चलते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई एसिंक कम्युनिकेशन है, काम कर रही है ये नहीं, उसको देखना पड़ेगा ना। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स,
देखो दोबारा मैंने किया, ऑलरेडी एग्जिस्ट आ गया, ठीक है, ऑलरेडी यूज़र है वहाँ पे तो ऑलरेडी एग्जिस्ट आ गया, बट हमारे यूज़र सर्विस तक ये चीज़ कंज्यूम नहीं हुई है, राइट। तो ये भी हम डीबग करेंगे। ऑल्दो मैं अब अगली वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। और सर्विस यूज़र सर्विस है ना, यूज़र सर्विस लॉग्स, ओके इस तक इवेंट नहीं पहुंचा है, ओके मे बी बिकॉज ऑफ आर कंज्यूमर आईडी, जो आप अपने काफका में कंज्यूमर आईडीज़ वगैरह देते हो, इसी में मज़ा है यार, इन सबको डीबग करने में ही मज़ा है। अब ये क्यों नहीं चल रहा अपना, बेसिकली हुआ क्या है, इवेंट पब्लिश हुआ ही नहीं, वो देखोगे अब आप। अब आपको डीबगिंग भी पता कैसी करनी है। ऑथ सर्विस में आते हैं, इसके लॉग्स देखते हैं। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कब हमने रजिस्टर किया था। ओके प्रोड्यूस तो हुआ है, देखो ओके यूज़र सर्विस इज गिविंग एरर, लीडर नॉट अवेलेबल। तो अगली वीडियो में करते हैं, बट आई थिंक आपको काफ़ी मज़ा आएगा अगर आप खुद से करोगे तो, ठीक है। हमारी यूज़र सर्विस तक इवेंट पहुंचा नहीं, तो आपके काफका प्रोड्यूसर में कुछ दिक्कत हुई है या कंज्यूमर में दिक्कत हुई है, ये फिगर आउट करोगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ट्रस्ट में। तो अगर आप यहाँ पे आ जाओ ऑथ सर्विस में, एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ में, तो काफका का यहाँ पे अगर आप देखो, बेसिकली देयर इज़ अ टॉपिक, राइट, टॉपिक इज़ यूज़र सर्विस। लेट्स गो टू यूज़र सर्विस हियर, एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़, यूज़र सर्विस, राइट। तो टॉपिक तो सही है, बट क्या कंज्यूमर ग्रुप के कारण कुछ हो रहा है या लीडर ग्रुप, क्या हो रहा है, राइट। सो अब आप क्या करोगे, काफका के अंदर जाओगे। ओके मुझे डीबग नहीं करना चाहिए, आपको करना चाहिए, बट एक बार काफका देख लेते लास्ट टाइम। एरर प्रोसेसिंग क्रिएट टॉपिक रिक्वेस्ट, ओके दूसरे पेज में चलते हैं, तीसरे पेज में चलते हैं। लॉग्स बहुत ज़्यादा है यार, काफका एक लॉग्स बहुत ज़्यादा, इसके कारण बिल आएगा तो ठीक है। ये एरर प्रोसेसिंग क्रिएट टॉपिक रिक्वेस्ट, तो आप अगर चैट जीपीटी में डालोगे ना आ जाएगा वैसे तो, बट ठीक है अगली वीडियो में फिगर आउट करते हैं ये सब। बट आई थिंक आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा यार, कि हम एप्लीकेशन लोड बैलेंसर एसएसएम में कैसे डालते हैं, और कैसे हम एपीआई गेटवे सेटअप करते हैं। अब आप एपीआई गेटवे में खुद देख सकते हो, कौन एपीआई गेटवे रेट लिमिटिंग लेट्स सपोज, ठीक है। तो ये आप खुद पढ़ सकते हो यार, और कॉन्फ़िग को वैसे वैसे आप हैंडल कर सकते हो। और जब आप पढ़ोगे आपको कुछ समझ नहीं आता, आप अब चैट जीपीटी क्लाउड का सहारा लो, उसको बोलो कि ये मेरी कॉन्फ़िग है, इसमें कैसे रेट लिमिटिंग में डाल सकता हूँ, अब वो बताएगा, उसको अच्छे से समझो ब्लॉग से, ऐसे ही आप सीखोगे, ठीक है। बाकी लाइक कर दो यार वीडियो को, आई नो वीडियो लंबी हुई है, पर मुझे आपको सब कुछ सिखाना था। अब लास्ट टाइम जाते जाते मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हम आप अपनी सर्विस का लॉग्स भी देख सकते हो, जैसे हम अपनी कंपनीज़ में देखते हैं, राइट। सो अगर आप जाओ यहाँ पे, हमने अभी तक ऑथ सर्विस का तो इंटरेक्ट किया है, सो लेट्स सपोज ऑथ सर्विस में आप जाते हो, इसको बड़ा करते हो 1 hour 1 second करते हो, सो यू कैन सी जब हम रिक्वेस्ट मार रहे हैं तो CPU स्पाइक आ रहा है या फिर कुछ ऐसा, राइट। मेमोरी यूटिलाइजेशन देख लेते हैं, तो मेमोरी यूटिलाइजेशन देख रहे हो आप, अंडर यूटिलाइज, कितना ज़्यादा अंडर यूटिलाइज सर्विस है, 25% ओनली मेमोरी यूज़ हो रही है। ऑल्दो हमने एक टास्क चलाया हुआ है, ठीक है, एक रिक्वेस्ट आई है, और आप ऑब्वियसली आप क्या एक्सपेक्ट करते हो। तो फ्यूचर में यार बढ़िया इस लोड टेस्ट करेंगे, मेमोरी देखें कैसे कैसे बढ़ रही है, बट एक वीडियो और लाएंगे जिसमें ये सब डीबग करके और फ्रंट एंड के साथ कुछ चीज़ें इंटीग्रेट करके चला रहे होंगे, और मज़ा आएगा। एंड अब ये प्रोजेक्ट कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहा है, और जो लोग यहाँ तक आ चुके हैं ऑलरेडी आप कंप्लीट कर सकते हो इसको, आपको काफ़ी नॉलेज हो चुकी होगी यहाँ तक आए हो तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।